राधे राधे मेरे प्यारे आत्मा साथियों। इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले कुछ पल अपने हृदय को शांत कीजिए और मन ही मन उस नंदलाल का स्मरण कीजिए जिनके बिना जीवन अधूरा है। हे कान्हा जी, जो भी इस वाणी को सुन रहा है उनके जीवन से अंधकार दूर कीजिए और अपने प्रेम, करुणा और भक्ति की ज्योति उसमें प्रज्वलित कर दीजिए। यदि आपका मन भी ठाकुर जी के प्रेम में डूबा है तो कमेंट में लिखिए राधे कृष्णा। यह प्रेम भरी पुकार सीधे वृंदावन के गोपाल तक पहुंचती है। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आराधना तथ्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी दबाएं ताकि एक भी वाणी कान्हा की आपसे दूर न हो जाए। तो आइए प्रवेश करें उस आध्यात्मिक अमृत में जहां श्री कृष्ण की प्रत्येक वाणी शांति का स्पर्श देती है और हर शब्द मोक्ष की राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय खुद नहीं बदलता, इंसान को बदलना पड़ता है। इस वाणी में छिपा है जीवन का वो रहस्य जो हमें हर मोड़ पर नया रूप धरने को मजबूर करता है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा कांप रहा था तब कृष्ण ने कहा था, परिवर्तन ही शाश्वत है। जो समय को समझ गया वो खुद को बदलकर अमर हो गया। देखो ना, जब नदी के किनारे की मिट्टी बह जाती है तो नदी दिशा नहीं छोड़ती, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। समय भी ऐसा ही है, वो रुकता नहीं, झुकता नहीं, वो बस चलता रहता है। लेकिन जो समय के साथ नहीं चला वो पीछे छूट गया। श्री कृष्ण की ये वाणी महज शब्द नहीं, एक जीवन सूत्र है, एक आह्वान है उन सभी के लिए जो बैठकर शिकायत करते हैं कि समय खराब है। समय खराब नहीं होता, हमारी तैयारी अधूरी होती है, हमारी सोच जड़ होती है, हमारी प्रवृत्ति अकड़ी हुई होती है। वो बालक जिसने माखन चुराया था वही ब्रह्मज्ञानी बना, क्योंकि उसने हर युग में खुद को बदला, हर परिस्थिति में नया रूप अपनाया। जब मामा कंस के कारागार में जन्म लिया तो रोया नहीं, मुस्काया, क्योंकि उसे पता था इस कष्ट का भी उद्देश्य है। जब कंस ने 12 राक्षस भेजे तब कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही उनसे युद्ध किया, क्योंकि वक़्त ने उसे बच्चा बने रहने की इजाजत नहीं दी। गोकुल में जब बाढ़ आई तो गोवर्धन उठा लिया, क्योंकि प्रकृति ने उसे संकेत दिया कि अब बालक नहीं, रक्षक बनो। परिवर्तन को जिसने स्वीकारा वही विजयी हुआ। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वो हमें अवसर देता है, या तो बदलो या टूटो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू युद्ध से भाग नहीं सकता, तू खुद को ही नहीं पहचानता। यही तो आज की कहानी है। हम भी तो समय को दोष देकर भागना चाहते हैं, कहते हैं समय खराब चल रहा है, पर क्या हमने खुद से पूछा कि हम क्या करने को तैयार हैं? जब दुख आता है तो वो हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। जब लोग साथ छोड़ते हैं तब ईश्वर प्रवेश करता है। जब जीवन की नौका डगमगाती है तब हमें सीखना होता है कि कैसे पतवार थामे। कृष्ण ने कभी समय को दोष नहीं दिया, उन्होंने तो हालातों से जूझने की प्रेरणा दी। कुरुक्षेत्र में जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे तब कृष्ण ने रथ नहीं रोका, बल्कि अर्जुन को हाँक दिया, चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं। समय वही था, बस दृष्टिकोण बदल गया। एक युग था जब रावण भी सोने की लंका में बैठा था, पर राम ने अपने संकल्प से उसे मिट्टी में मिला दिया। एक युग था जब कौरवों के पास सेना थी, शक्ति थी, पर पांडवों के पास केवल सत्य था। और समय ने उन्हीं को चुना, क्योंकि समय केवल ताकत को नहीं, बदलाव को चुनता है। जो बदलने को तैयार है वही टिकता है, वही इतिहास रचता है। आज भी जो युवक जीवन से हार मान लेते हैं उन्हें कृष्ण की ये वाणी सुननी चाहिए। तू बदल, समय तेरे साथ बदलेगा। हार मत मान, हालात चाहे जैसे भी हों, तुझे अपनी दिशा खुद बनानी है। जो फूल कांटों के बीच भी खिलते हैं वही दूसरों को खुशबू देते हैं। अंधकार से मत डर, दीपक बन, खुद जल और रोशनी फैला। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, वो जीवन की वो गूंज है जो कहती है, बदलो, क्योंकि समय नहीं बदलेगा। यही परिवर्तन का मंत्र है, यही गीता का सार है। परिवर्तन ही परम सत्य है और सत्य ही परम विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अपनी चाल नहीं बदलता, हमें अपने कदमों की दिशा बदलनी पड़ती है। जीवन एक सतत प्रवाह है और समय उसका अदृश्य बहाव। कोई कितना भी उसे रोकने की कोशिश करे वो ठहरता नहीं, थकता नहीं और न ही किसी के अनुकूल खुद को ढालता है। बदलना पड़ता है हमें, अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने कर्म और कभी कभी अपनी पूरी राह।
कृष्ण की बातें यूं ही नहीं कालजयी बनी। जब उन्होंने अर्जुन से कहा स्वधर्म में स्थित हो और मोह का त्याग कर, तब वो यही समझा रहे थे कि परिस्थितियां नहीं, मन स्थिति ही असली परीक्षा होती है। जब तक हम पुराने सांचे में ढले रहेंगे, नए समय की आंधी हमें तोड़ देगी। परिवर्तन कोई विकल्प नहीं, ये अनिवार्यता है। जैसे नदियां अपने तट तोड़कर नया रास्ता बनाती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर जमे जड़ विचारों को तोड़कर आगे बढ़ना होता है। समय को कोसना सरल है, खुद को बदलना कठिन, पर उसी कठिनाई में छिपा है विकास का रहस्य। जो समय के थपेड़ों में मुस्कुराता है, वही अगली सुबह सूरज की पहली किरण बनता है। श्री कृष्ण ने कभी हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जीवन को जैसे आया वैसे अपनाया, और यही उन्हें अद्भुत बनाता है। जब वृंदावन में बंसी बजाई तो प्रेम सिखाया, जब रणभूमि में सारथी बने तो नीति सिखाई। दोनों ही समय उनके थे, क्योंकि उन्होंने समय से नहीं, खुद से संवाद किया। आज हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने सीखना छोड़ दिया है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो सीखता है वो जीतता है। समय के साथ जो बदलता है वो ही सृजन करता है, बाकी इतिहास में खो जाते हैं। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी में गलना पड़ता है, तिनका तिनका झेलना पड़ता है। यही प्रक्रिया है विकास की। अगर सोच जड़ हो गई तो जीवन की गति भी थम जाती है। परिवर्तन से भागो मत, उसे गले लगाओ। जैसे काली रात के बाद भोर आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि युग बदलते हैं, पात्र बदलते हैं, पर जो अपनी आत्मा से जुड़ा होता है वही सच्चा विजेता बनता है। जब हमें लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, वहीं से बदलाव की चिंगारी उठती है। समय किसी का सगा नहीं होता, पर जो समय को अपना बना लेता है वो काल के पार चला जाता है। इसलिए मत रो कि अंधेरा है, खुद को दीपक बना। मत कह कि कोई साथ नहीं, खुद की संगति कर। मत डर कि राह लंबी है, हर कदम तुझ में साहस भर देगा। श्री कृष्ण केवल दर्शन नहीं, एक दिशा है जो कहती है खुद को बदलो, समय खुद तुम्हारे आगे झुकेगा। यही आत्मविकास का सूत्र है, जो आज भी उतना ही सत्य है जितना महाभारत के समय था। श्री कृष्ण कहते हैं, समय वहीं रहता है, मगर इंसान को खुद को नया बनाना पड़ता है, नहीं तो वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। ये वाक्य मात्र एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का जमीनी सच है। वक्त किसी की परवाह नहीं करता, न राजा की न रंक की, वो तो बस अपनी गति से चलता रहता है। मगर इंसान अगर उसी पुराने सोच में बंधा रह जाए तो वो वक्त के रथ से नीचे गिर जाता है। जैसे मौसम खुद को बदलते हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी, वैसे ही जीवन भी कभी एक जैसा नहीं रहता। जो फूल खिला रहता है उसे भी मुरझाना पड़ता है, ताकि बीज बनकर फिर नई शाखाओं को जन्म दे सके। कृष्ण ने कभी हालातों से हार नहीं मानी, चाहे गोकुल का भय रहा हो या मथुरा की साजिशें या कुरुक्षेत्र की तपती रणभूमि। उन्होंने हर बार अपने रूप को बदला, अपने काम को बदला, लेकिन अपने ध्येय से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बालक हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, या ये समय मेरे अनुकूल नहीं है, बल्कि उन्होंने समय के साथ बहना सीखा और समय के भीतर बदलाव का बीज बोया। यही कारण है कि कृष्ण भगवान बनने से पहले एक जननायक बने, एक नीति पुरुष, एक वक्ता, एक प्रेमी, एक मित्र और एक रणवीर। समय के थपेड़ों में वही खड़ा रह सकता है जो लचीला हो, जो अपने अभिमान को त्याग कर सीखने को तैयार हो। अगर किसी पेड़ की शाखा कठोर हो जाए तो तूफान में टूट जाती है, लेकिन जो लचीलापन अपनाता है वही बचता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, तू टूट मत, झुक जा, फिर खड़ा हो जा, मगर रुक मत। आज जब हम असफल होते हैं, जब हमारा मन दुखता है, तब हम अक्सर कहते हैं वक्त ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त नहीं, हमारी तैयारी कमजोर होती है। हमें बदलाव से डर लगता है, इसीलिए हम ठहर जाते हैं, जबकि जिंदगी कभी ठहरती नहीं। कृष्ण की वाणी हमें झकझोरती है, तू खुद को बदल, ताकि समय तुझ में बदलाव न लाए, बल्कि तू समय को बदल दे। जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था, तब कृष्ण ने कहा था, मोह मत कर, कर्म कर, कर्तव्य से पीछे मत हट। यही आज का पाठ है। पढ़ाई में पिछड़ गए, नई योजना बना। कारोबार ठप हो गया, नया रास्ता खोज। रिश्ते टूट गए,
खुद को मजबूत कर, समय वही रहेगा पर तू नया बन जाएगा। जब तक हम अपने भीतर की रुकावटें नहीं हटाते तब तक बाहरी बदलाव बेअसर होते हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं, बाहर की दुनिया को मत बदल, पहले अपने भीतर का मौसम बदल, फिर देखना समय खुद तेरे इशारों पर चलेगा। लोग कहेंगे ये तो वही इंसान है, लेकिन अब ये कुछ और ही बन गया है। बस यही है आत्म परिवर्तन की शक्ति जो समय से भी बड़ी है। यही है श्री कृष्ण की वाणी की असली गूंज, जो हर युग में हर दिल को यही कहती है, समय बदलने का इंतजार मत कर, खुद बदल और समय को अपनी मुट्ठी में कर। श्री कृष्ण कहते हैं, समय खुद को नहीं मोड़ता, जीवन की नाव हमें ही घुमाकर चलानी पड़ती है। सोचो जरा, जब समुद्र की लहरें तेज होती हैं तो मल्लाह किनारे पर बैठकर शिकायत नहीं करता, वो पतवार कसकर पकड़ता है और दिशा बदल देता है। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, राहें टेढ़ी होंगी, हालात उलझेंगे, लेकिन जो ठहर गया वो डूब गया। समय किसी के लिए आसान नहीं होता, पर जो स्वयं को ढाल लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है। कृष्ण ने अपने हर चरण में नया रूप, नई दृष्टि और नया समाधान खोजा। कभी बंसी वाला बने, कभी नीति का ज्ञानी, कभी प्रेम का संदेश वाहक और कभी रण का महारथी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि समय मेरे विरुद्ध है, बल्कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को उस वक्त के मुताबिक ढालते गए। यही कारण है कि उनका हर कदम प्रेरणा बन गया। अगर तुम सोचते हो कि समय बदल जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओगे, तो ये भूल है। समय न राजा के लिए रुकता है, न संत के लिए, वो तो सिर्फ बढ़ता है, और जो उसके साथ नहीं बढ़ता वो इतिहास बनकर रह जाता है। इंसान अगर अपनी आदतें, सोच और प्रतिक्रियाएं नहीं बदलता तो समय उसे रौंद देता है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया। जब मथुरा का तख्त मिला तब भी उन्होंने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि स्थायित्व वहीं है जहां कर्म है, न कि आराम। वेदों के झाता भी थे और गायों के चरवाहे भी, क्योंकि वे जानते थे कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसकी मांग पूरी करनी है, न कि उससे भागना है। आज के समय में भी यही चुनौती है। तुम अपने सोच के पुराने खोल में बंद हो या समय के साथ नए रंग में रंगे हो। बहुत से लोग हर दिन शिकायत करते हैं, बाजार खराब है, नौकरी नहीं मिल रही, किस्मत साथ नहीं दे रही। पर श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत नहीं, कर्म बदलो। दृष्टिकोण नहीं बदला तो नतीजा भी नहीं बदलेगा। हर तूफान से लड़ना नहीं होता, कुछ तूफानों से बचने का हुनर सीखना होता है, और कुछ तूफानों में खुद को उड़ने लायक बनाना होता है। समय के साथ जो नहीं बदले वो जड़ बनकर गिर जाते हैं, जो बदलते हैं वही शाखा बनकर फलते हैं, फूलते हैं। कृष्ण ने हमेशा वही किया जो समय की मांग थी। उन्होंने कभी एक रूप को पकड़कर बैठने की भूल नहीं की। यही कारण है कि वे हर युग में प्रासंगिक हैं। उनकी वाणी आज भी हमारे कानों में गूंजती है। तू रो क्यों रहा है? उठ, सोच बदल, चाल बदल और आगे बढ़। समय रुक नहीं रहा, तू क्यों रुका है? ये जीवन ठहरने का नहीं, सीखने, ढलने और निरंतर निखरने का नाम है। जो खुद को हर परिस्थिति में नया बना लेता है, समय उसकी मूर्ति गढ़ता है, और जो नहीं बदलता, समय उसे धूल में मिला देता है। इसीलिए श्री कृष्ण की आवाज फिर से सुनो, तू अपने को नया बना, क्योंकि समय किसी के लिए पुराना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बदलने की आस में मत बैठो, खुद को इस तरह बदलो कि वक्त भी तुम्हारे मुताबिक चलना सीखे। जीवन एक बहती हुई धारा है जो न रुकती है, न थमती है और न ही किसी के लिए वापस लौटती है। इसमें वही तैरकर पार जाता है जो हर पल खुद को नए सांचे में ढालने को तैयार हो। श्री कृष्ण की वाणी कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि वो अग्नि है जिसमें तपकर इंसान सोना बनता है। जब जीवन की नाव तूफानों में घिर जाए तो बुद्धिमान पाल बदलते हैं, दिशाएं खोजते हैं, किनारे नहीं कोसते। यही जीवन का नियम है। जो हालातों से जूझता है वही निखरता है। श्री कृष्ण जब बालक थे तब खेल में भी नीति छुपी होती थी, और जब रणभूमि में खड़े हुए तब नीतियों में भी खेल की तरह सहजता थी, क्योंकि वो जानते थे समय कभी स्थिर नहीं होता, तो मैं भी क्यों स्थिर रहूं। जो लोग कहते हैं समय नहीं बदलता, उन्हें शायद यह समझ नहीं कि समय तो बदल ही रहा है, बस हम ठहरे हुए हैं, जमे हुए हैं अपने ही डर, आलस्य
और भ्रम में। और जो अपने अंदर का पत्थर नहीं तोड़ पाते वो कभी देवता नहीं बन पाते। कृष्ण की बातें सीधी दिल को भेदती हैं। जिन्हें समय की हवा रुला रही है वो खुद को मजबूत बना लें, क्योंकि यही हवा एक दिन उनकी पतंग भी उड़ाएगी। हर युग में, हर संघर्ष में कृष्ण ने यही कहा, परिवर्तन को मत टालो, उसे स्वीकारो। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम चाहते हैं समय हमारी सुविधा के अनुसार चले, जबकि समय को किसी की सुविधा की परवाह नहीं। जो परिवर्तन से भागता है वो भविष्य से हारता है। अगर अर्जुन मोह में पड़कर गांडीव नीचे रख देता और श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, तो क्या इतिहास वही होता जो आज है? नहीं, क्योंकि वक्त की चाल तभी बदलती है जब कोई साहस के साथ खड़ा होता है। आज तुम सोचते हो मेरे पास मौके नहीं हैं, मेरी किस्मत कमजोर है, लेकिन कृष्ण कहते हैं तू खुद मौका बन, किस्मत खुद बदल जाएगी। हर बार की हार एक सीख है, हर गिरावट एक संकेत है कि बदलाव की जरूरत है। पर हम क्या करते हैं? हम दूसरों को दोष देते हैं, समय को कोसते हैं और स्वयं को बचा लेते हैं। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में यही सबसे बड़ा अधर्म है, अपने सामर्थ्य को न पहचानना। तुम्हारे अंदर जो अग्नि है वो समय को झुलसा सकती है, पर तुमने खुद को बुझा रखा है। उठो, चेतो और नए रूप में ढलो। जैसे वृक्ष हर पतझड़ के बाद नई पत्तियों से भर उठता है, वैसे ही तुम भी अपने पुराने दुखों को गिराकर नए उत्साह से भर सकते हो। समय एक किताब है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जोड़ता है, लेकिन जो सिर्फ पहले अध्याय में अटके रहते हैं वो अगली कहानी कभी नहीं पढ़ पाते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, समय को बदलने की कोशिश मत कर, खुद को इतना सक्षम बना कि समय तेरे साथ चलने को मजबूर हो जाए। यही आत्मबल है, यही जीवन का सच्चा रहस्य है। और यही वाणी हर उस इंसान के लिए है जो आज चुपचाप हार मानकर बैठा है। उठ, सांस ले, सोच बदल, भाषा बदल, प्रयास बदल, दिशा बदल, पर रुक मत, क्योंकि समय किसी को नहीं बदलता, वो तो बस बहता है। और बहाव में या तो तू डूब जाएगा या अपने पंख खोलकर उड़ जाएगा। फैसला तुझे करना है और रूप तुझे ही बदलना है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तू बदलेगा तभी समय तेरे लिए झुकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो समय की प्रतीक्षा करता है वह चूक जाता है, जो स्वयं को तैयार करता है समय उसी का होकर आता है। जीवन कोई रुका हुआ सरोवर नहीं, एक उफनती नदी है जो हर क्षण नए मोड़ पर ले जाती है। जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वो मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है, पर जो इसके साथ बहना सीख जाता है वो दिशा नहीं खोता, वो मंजिल को चूम लेता है। श्री कृष्ण की वाणी कोई रहस्यमयी पहेली नहीं, वो सीधी सी बात है जिसे सिर्फ सुनने नहीं समझने की जरूरत होती है। जब गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया तो ये नहीं कहा कि प्रकृति का कोप है, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जब तक तू मजबूत नहीं बनता तब तक समय तुझे दबाता रहेगा। यही है वह भाव, समय से डरने का नहीं, उसे साधने का। आज का मनुष्य बहाने ढूंढता है, कभी सिस्टम को दोष देता है, कभी घर वालों को, कभी तकदीर को, पर खुद के भीतर झांकने से डरता है। कृष्ण की सीख यही है कि अगर तू भीतर से भरा है तो बाहर की कमी तुझे तोड़ नहीं सकती। हर सुबह सूरज एक जैसा ही उगता है, पर जो जागा नहीं उसके लिए वो सिर्फ रोशनी नहीं, चुभन है। समय किसी के लिए बदलता नहीं, लेकिन जो बदलना जानता है वही समय से आगे निकल जाता है। जब जीवन की राह पर कांटे हों तो रास्ते नहीं, पांव मजबूत करने होते हैं। यही दृष्टिकोण श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, युद्ध टालने का नहीं, भीतर के भ्रम को मारने का। आज जो लोग कहते हैं मेरे साथ समय नहीं है, वे भूल जाते हैं कि समय किसी का होता ही नहीं, उसे अपना बनाना पड़ता है। ये घड़ी की सुई नहीं जो हमारी उंगलियों से चलेगी, ये तो वह आंधी है जो उड़ाती है या उखाड़ देती है। जो लचीला है वो बच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं संकट से लड़ने वाला ही शांति का अधिकारी होता है। इसलिए जब जीवन में बदलाव दस्तक दे तो दरवाजा मत बंद करो, उसे खोलकर उसका स्वागत करो, क्योंकि वही बदलाव तुम्हें नए रूप में गढ़ेगा। हर व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आता है जब या तो वह खुद को बदलता है या हालात उसे बदल देते हैं। पर जो कृष्ण की राह समझता है वो जानता है कि खुद को बदलना ही असली धर्म है। श्री कृष्ण की गीता में कर्म केवल हाथ पैर हिलाने का नाम नहीं,
वह भीतर की चुप्पी तोड़ने का आह्वान है। जो यह सोचता है कि परिवर्तन कठिन है, वह यह भूल जाता है कि स्थिरता में ही सबसे बड़ा डर छिपा है। देखो, जब हवा तेज चलती है तो या तो दीपक बुझ जाता है या लौ और ऊंची उठती है। समय वही हवा है और तू वही दीपक। निर्णय तुझे लेना है कि तू बुझ जाएगा या चमकेगा। यदि तू आज बदलने से डरता है तो कल तुझ में कोई विश्वास नहीं करेगा। कृष्ण हर युग में यही कहते हैं, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। तू गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर तू बैठ गया तो मैं भी तुझे नहीं उठा सकता। समय न किसी की प्रतीक्षा करता है, न किसी को माफ करता है। वह तो लगातार आगे बढ़ता है और पीछे छूटे लोगों की कहानियां कोई नहीं पढ़ता। इसीलिए श्री कृष्ण की आवाज गूंजती है, उठ, जाग, समझ, बदल, निखर। हर बीज को पौधा बनने के लिए अंधेरे में फटना पड़ता है, गीली मिट्टी में गलना पड़ता है, तब जाकर एक नई शुरुआत होती है। तू वही बीज है जो अभी टूटा नहीं, इसलिए उगा नहीं। तू चाहे तो खुद को इतना सक्षम बना सकता है कि कल जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें तेरा नाम समय बदलने वाले के रूप में दर्ज हो। मत सोच कि तू अकेला है। कृष्ण हर उस हृदय में निवास करते हैं जो भीतर से उठने को तैयार है। तू बस खुद से वादा कर, मैं आज बदलूंगा, मैं आज सीखूंगा, मैं आज उठूंगा। फिर देख, समय रुक नहीं जाएगा, पर तुझे साथ लेकर बहेगा और तेरे कदमों की छाप इस धारा में अमिट रह जाएगी। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को बदलना सीख गया, समय उसकी परछाई बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को दोष देना आसान है, लेकिन कठिन यह है कि इंसान खुद को आईने की तरह साफ देखे और बदलाव के लिए तैयार हो। जीवन एक चलती हुई रथ यात्रा है, जहां घोड़े अगर थक जाएं तो सारथी को दिशा बदलनी होती है। समय रुकता नहीं, वह तो हर क्षण अपनी चाल से दौड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई उसके साथ दौड़ता है और कोई उसके नीचे कुचला जाता है। श्री कृष्ण की बातें हवा में उड़ते फूल नहीं, बल्कि चट्टानों पर लिखी वो इबारत है जो समय का मर्म सिखाती हैं। वो कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में ठहराव मौत है और परिवर्तन ही जीवन। अगर गोकुल में रहते हुए उन्होंने सिर्फ चरवाहे का जीवन चुना होता तो द्वारका का निर्माता कौन होता? अगर अर्जुन के मोह को देखकर वह मौन रह जाते तो धर्म की जय कैसे होती? यही तो संकेत है कि जब हालात बदलें तब डर मत, स्वयं को नया बना, क्योंकि वही नया बनने की प्रक्रिया तुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। आज जो युवा अपनी मंजिल खो बैठे हैं, जो बुजुर्ग अपने बीते कल में उलझे हैं, जो स्त्रियां अपनी शक्ति को भूल चुकी हैं, जो श्रमिक अपने हाथों को कोसते हैं, उन सभी से कृष्ण कहते हैं, तू खुद को क्यों कम आंकता है? क्या मैं तुझ में नहीं बसता? तू खुद को टटोल, तुझ में सामर्थ्य है पर्वतों को झुकाने की, समंदर को चीरने की और समय को मोड़ने की। लेकिन तू आलस्य में सोया है, शिकायतों की चादर ओढ़ ली है और इंतजार कर रहा है कि कोई आकर तुझे उठाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल रथ चला सकता हूं, युद्ध तो तुझे ही लड़ना होगा। यदि तू सोचता है कि तेरे दुखों का कारण समय है तो यह भ्रम है। समय न शुभ होता है न अशुभ, वह बस माध्यम है जो अवसर देता है। अब यह तेरे ऊपर है कि उस अवसर को गढ़ता है या गंवा देता है। जीवन की यात्रा में वही आगे बढ़ता है जो हर मोड़ पर खुद को नया करता है। जैसे नदी बहते हुए रास्ते बदलती है मगर सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तू भी बह बदल मगर थम मत। कृष्ण यही तो कहते हैं, जीवन का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं, उसे निर्माण करने की हिम्मत चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, मैं ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन यही ठहराव धीरे धीरे मृत्यु बन जाता है। तू सोचता है सब कुछ स्थिर हो जाए, फिर कुछ करूंगा, पर श्री कृष्ण हंसते हैं, स्थिरता मृत्यु का दूसरा नाम है। तू गति में रह, तू यात्रा में रह। जब कोई बीज खुद को मिट्टी में गाड़ता है तभी अंकुर निकलता है। जब तक तू भीतर के डर को नहीं तोड़ेगा तब तक बदलाव की रोशनी तुझ तक नहीं पहुंचेगी। श्री कृष्ण ने कभी चमत्कारों से नहीं, चरित्र से जीत हासिल की। वो कहते हैं, यदि तू स्वयं पर विश्वास रखे तो समय तेरा हथियार बन सकता है। आज जो लोग पीछे रह गए हैं, दरअसल वो पीछे नहीं थे, वो बस समय के साथ नहीं चले। वक्त सबको समान रूप से देता है, पर जो जागा वही पाता है। कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि
कि हर नई सुबह एक अवसर है स्वयं को नया गढ़ने का, पुरानी सोच को त्यागने का और वर्तमान को अपनाने का। तू सोचता है, क्या मैं बदल सकता हूं? कृष्ण कहते हैं, अगर एक बालक यशोदा के आंगन से चलकर ब्रह्मांड का सार बन सकता है तो तू क्यों नहीं? वो कहते हैं, मैं तेरे भीतर हूं, लेकिन तू अपनी ही परछाइयों से डर रहा है। इसलिए उठ, सच्चाई से आंख मिला और खुद से बोल, अब और नहीं, अब मैं स्वयं को नया बनाऊंगा, भले ही दुनिया न बदले। यही परिवर्तन की शुरुआत है, यही असली युद्ध है स्वयं से स्वयं को जीतने का। और याद रख, जो समय से हार मानता है वो काल का ग्रास बनता है, लेकिन जो समय को साध लेता है वही कालजयी होता है। श्री कृष्ण की यही पुकार है, तू ठहर मत, बहना सीख, टूट मत, ढलना सीख, क्योंकि समय न शत्रु है न मित्र, वह तो बस एक आईना है जो तुझे वही दिखाता है जैसा तू स्वयं को बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की धारा को कोई मोड़ नहीं सकता, पर जो स्वयं को मोड़ लेता है वही इतिहास रचता है। समय का चक्र निरंतर घूमता है, वह न थमता है, न रुकता है, न किसी की प्रतीक्षा करता है। जो सोचता है कि वक्त कभी उसके अनुसार बदलेगा, वह केवल स्वप्न देखता है, लेकिन जो अपने भीतर ज्वाला जलाकर उठता है, समय भी उसके पद चिन्हों पर चलना सीखता है। जीवन एक रंगमंच है, हर दिन एक नया दृश्य है, और हमें हर बार अपनी भूमिका को नए रूप में निभाना होता है। श्री कृष्ण जब वृंदावन के नटवर नागर थे तो बांसुरी से प्रेम जगाते थे, और जब रणभूमि में पहुंचे तो शब्दों से आत्मा जगा दी। वो वही कृष्ण थे, पर हर बार परिवर्तित। यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि यदि तू स्थिर रहा तो समय तुझे पीछे छोड़ देगा। मनुष्य को अक्सर लगता है कि हालात उसके विरुद्ध हैं, कि समय क्रूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय केवल आईना है, उसमें वही दिखता है जो तू स्वयं में रखता है। यदि तेरे भीतर विवेक है तो समय अवसर बनकर उभरेगा, अगर तेरे भीतर भ्रम है तो वही समय तुझे गिरा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू पथ से विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि तू स्वयं ही पथ है, तू ही निर्णय है, तू ही समाधान है, तू ही आरंभ है, तू ही परिणाम। समय केवल एक माध्यम है, नायक तो तू स्वयं है। आज लोग सफलता को स्थिरता समझ बैठे हैं। वे सोचते हैं कि एक मुकाम पा लिया तो यात्रा पूरी हो गई, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्य हर सुबह नया जन्म लेता है, वैसे ही तुझे हर दिन नया बनना है। अगर तू कल की पहचान में जी रहा है तो आज की संभावना खो चुका है। परिवर्तन से डर मत, क्योंकि वही तेरी आत्मा की अग्नि को जलाता है। जब अर्जुन कायरता की भाषा बोलने लगे थे, तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि मन के संकल्प से लड़ा जाता है। जो स्वयं के संकल्प को धार देता है, वही समय को भी झुका देता है। तू भी अर्जुन है, तेरे भीतर भी संशय है, भय है, आलस्य है, पर तेरे साथ भी श्री कृष्ण खड़े हैं, तेरे अंतर में। वो तुझसे कह रहे हैं, अब बहुत हुआ, जाग जा, अपने भीतर के रण को पहचान और परिवर्तन के लिए तत्पर हो, क्योंकि जब तू तैयार होता है तो समय अवसर बनकर दरवाजा खटखटाता है। और अगर तू भीतर से टूटा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं उठा सकती। इसलिए खुद को गढ़, अपनी सोच को नया रूप दे और अपने हर क्षण को तपस्या बना दे। श्री कृष्ण की गीता केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना की मशाल है, जो अंधकार को चीर देती है। वो कहते हैं, वह जो अपने कर्म में बदलाव नहीं लाता, वह परिणामों की अपेक्षा न करे। जीवन एक सतत प्रयोग है, जहां पुरानी विधि से नया फल नहीं मिलता। यदि तू बार बार गिर रहा है तो रास्ता नहीं, सोच बदल। यदि परिणाम नहीं मिल रहा तो प्रयास नहीं, दृष्टिकोण बदल। यही असली योग है जो कृष्ण ने सिखाया। तू सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है उसके आगे समाज भी नतमस्तक होता है। इसलिए मत रुक, मत झिझक, मत थम। जो तेरे सामने है वो तुझसे छोटा है, और जो तेरे भीतर है वो तुझसे बड़ा नहीं। अब उठ, जैसे सिंह गर्जना करता है वैसे ही अपने परिवर्तन की घोषणा कर। कह दे, अब मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसा कल था, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, जो खुद को हर दिन नया बना लेता है, समय उसकी परछाई बन जाता है। जो समय का इंतजार करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। तू आगे बढ़, क्योंकि तुझ में वो शक्ति है
जो युगों को पलट सकती है। सुन, जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति समय खुद लिखता है, पर किरदार तुझे ही निभाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का नहीं होता, उसे अपना बनाना पड़ता है। लेकिन तू बैठा है सोचता हुआ कि कब मौका मिलेगा, कब हालात बदलेंगे, कब किस्मत साथ देगी, पर ये नहीं समझता कि समय वही बदलता है जो भीतर से बदलने को तैयार होता है। तू सोचता है कि शायद वक्त रुक जाए, तुझे थाम ले, तुझे संभाल ले, पर वक्त तो बहती नदी है जो अपने साथ केवल उन्हीं को बहा कर ले जाती है जो तैरना जानते हैं। जो किनारे बैठा सोचता है वो वहीं रह जाता है, गीला, थका हुआ और अधूरा। देख, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि तू रुक जा, अभी युद्ध का समय नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा, जो धर्म से भागता है वह जीवन से भी हार जाता है, और तू भी युद्ध में है, हालातों से, लोगों से और सबसे अधिक खुद से। तेरे भीतर ही वो जाल है जो तुझे बांधता है, तेरे भीतर ही वो चाबी है जो तुझे खोलती है, और तेरे ही भीतर वो दरवाजा है जो तुझे उजाले की ओर ले जाता है। लोग कहते हैं समय बुरा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं सोच बुरी है, क्योंकि समय वही है जो कल था, और कल वही होगा जो आज है। बदलने वाला सिर्फ तू है। अगर तू सुबह देर तक सोता है, अगर तू फैसलों से डरता है, अगर तू अपने ही सपनों से आंखें चुराता है, तो दोष समय का नहीं, डर का है जो तेरे अंदर बैठा है, तेरे ही रूप में। हर दिन तेरे पास एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन तू उसी पुराने बहाने की चादर ओढ़े पड़ा रहता है। कभी माहौल को कोसता है, कभी मजबूरी का गीत गाता है, कभी नसीब की पगड़ी बांध लेता है। पर सुन, श्री कृष्ण ने कभी रथ में बैठकर खुद युद्ध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सारथी बनकर दिशा दी, और वही सबसे बड़ी बात है। वो कहते हैं, मैं तेरे साथ चल सकता हूं, पर तेरा पथ तुझे ही चलना होगा। तू खुद को छोटा समझता है, पर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो आत्मा को जान गया वह स्वयं ब्रह्म है। जब तक तू खुद को किसी और की छाया में देखेगा, तू खुद की रोशनी नहीं पहचान पाएगा। तू वही दीपक है जो आंधियों में जलना सीख चुका है। तू वही पर्वत है जिसके शिखर पर बादल भी सिर झुकाते हैं। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, तो पहले तुझे खुद को समझना होगा, और अगर तू चाहता है कि तेरा समय बदले, तो पहले तुझे खुद को बदलना होगा। देख, दुनिया ताली नहीं बजाती तब तक जब तक तू खुद की ताल पर न नाचे। और ये परिवर्तन कोई पहाड़ नहीं है, ये तो बस एक विचार है, एक ऐसा विचार जो तेरे सीने में गरज बन सकता है अगर तू उसे जगा ले। उठ और उन सपनों को आवाज दे जिन्हें तूने अपने भीतर दफन कर रखा है। उन आवाजों को जिंदा कर जो तूने दुनिया के शोर में खो दी थीं। उन पैरों को हिम्मत दे जो अब तक हिचकते रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पर तू तो कर्म करने से पहले ही थक जाता है। तू सोचता है क्या होगा, पर श्री कृष्ण पूछते हैं, तू क्यों नहीं हुआ? जो तू आज नहीं करेगा उसका पछतावा कल का हिस्सा बन जाएगा, और जो तू आज बदल देगा वही तेरा आने वाला समय लिखेगा। याद रख, वक्त न तो कोई तिजोरी है, न कोई कैद खाना, वो तो एक बहती हवा है जो सिर्फ उनके पास टिकती है जो उसे थामना जानते हैं। और तू, हाँ तू अब उस वक्त को थाम सकता है, पर सिर्फ जब तू खुद को नया गढ़े, खुद को तोड़े, खुद को संवारे। इसलिए उठ, सोच मत, डर मत, बस एक कदम रख दे, क्योंकि तू कोई आम व्यक्ति नहीं, तू वही चेतना है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन में जगाया था। तू खुद का सुदर्शन चक्र है, तू खुद का गीता ज्ञान है, और अगर तू चाहे तो खुद का महाभारत जीत सकता है, क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वही वक़्त का रचयिता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक़्त का स्वभाव बदलता नहीं, उसे मोड़ने की कला मनुष्य में होनी चाहिए। संसार एक चलती हुई रचना है, जहां जो ठहर गया वह पीछे छूट गया, और जो बहता रहा वो नया बनता गया। जीवन कोई स्थायी चित्र नहीं, यह तो एक बहती कहानी है जिसमें हर किरदार को खुद अपनी स्याही से अपनी पंक्तियां लिखनी होती हैं। पर तू खड़ा है एक ही मोड़ पर, डर से जकड़ा, भ्रम से घिरा, और उम्मीद की जगह उधारी सोच में उलझा हुआ। पर सुन, कृष्ण कोई देवता नहीं थे जो चमत्कारों से रास्ते खोलते, वो तो वह चेतना थे जो तुझे भीतर से जगा जाते हैं। वो कहते हैं, अगर तू बदलने से डरता है तो तुझे खोने से कोई नहीं बचा सकता। तू सोचता है
कि परिस्थितियां खुद बेहतर होंगी, लेकिन यह केवल भ्रम है। परिस्थितियां नहीं, व्यक्ति बेहतर होता है और फिर वही नई परिस्थितियां रचता है। तू बार बार हार को किस्मत का नाम देता है और फिर उन जख्मों को छुपा लेता है जो दरअसल तेरी निष्क्रियता के प्रमाण हैं। तू ये क्यों नहीं देखता कि समय न तेरा विरोधी है न तेरा साथी, वह सिर्फ एक धारा है, और अगर तू हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा तो बह जाएगा, लेकिन अगर तू हाथ चलाएगा तो उसे काट कर आगे बढ़ जाएगा। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े होकर कहते हैं, तेरा मोह तुझे मार रहा है, निर्णय ले और उठ। और तू हर दिन वही पुरानी सोच पहनकर उठता है, वही कल की थकावट आज में ढोता है, वही बीते लोगों के शब्द अपने वर्तमान पर लादता है। परिवर्तन सिर्फ कपड़े बदलने से नहीं होता, यह तो आत्मा के स्तर पर उतरने वाली प्रक्रिया है, जिसमें तेरी दृष्टि बदलती है, तेरा स्वर बदलता है, तेरी चाल बदलती है और तेरा चित्त स्थिर नहीं प्रखर हो जाता है। क्या तूने कभी सोचा कि कृष्ण ने कभी समय को दोष क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह जानते थे कि समय वह जल है जिसमें कोई डूबता है और कोई मोती निकाल लाता है। जो क्षण को पकड़ ले वही काल का स्वामी बन जाता है। तू भी पकड़ सकता है अपने भीतर के अंधेरे को, अपनी कमजोरी को, अपने भ्रम को, और फिर उसे जला सकता है तप से, संकल्प से, पुरुषार्थ से। लेकिन तू हर दिन नए संकल्प नहीं लेता, तू हर दिन पुराने बहाने ही दोहराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयत्न तेरा अधिकार है, परिणाम तेरी परवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन तू परिणाम की चिंता में ही प्रयास से चूक जाता है। सच ये है कि समय किसी का नहीं होता, पर जो खुद को गढ़ लेता है समय भी उसका बन जाता है। जो स्थिर है वह टूटेगा, जो लचीलापन रखता है वही बचेगा। अगर पेड़ अपनी जड़ें गहरी नहीं करता तो आंधी उसे उखाड़ देती है। वैसे ही अगर तू अपनी सोच की गहराई नहीं बढ़ाता तो दुनिया तुझे उड़ा ले जाएगी। तू कहता है मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू स्वयं साधन है, बस आत्मा को जगा। देख, जो तू सोचता है कि असंभव है वही तेरे भीतर वर्षों से बैठा इंतजार कर रहा है, बस तुझे उसकी ओर चलना नहीं आया। रास्ते हमेशा आगे बढ़ने वालों के लिए बनते हैं, और जो ठिठक कर खड़े रहते हैं उन्हें केवल धूल मिलती है। तू ईश्वर से सवाल करता है कब मिलेगा मेरा समय, लेकिन जवाब भीतर से आता है जब तू खुद को तैयार करेगा। तू खुद की तैयारी को नजरअंदाज करके भाग्य को दोष क्यों देता है? श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वभाव से बड़ा हो जाता है वही इतिहास बनाता है, और तू भी वही बन सकता है अगर तू अपने भीतर के अनगिनत डर को एक बार पीछे छोड़ दे। तू कायर नहीं है, तू जन्म से विजेता है, लेकिन तूने खुद को पहचानना छोड़ दिया है। उठ, बोल, जी, चल, बन खुद को नया गढ़, क्योंकि जो खुद को नया करता है वक्त उसकी परछाई बन जाता है। श्री कृष्ण की वाणी की तरह तू भी तब तक अनसुना रहेगा जब तक तू बोलना नहीं सीखेगा, और बोलने का अर्थ है अपने भीतर की गूंगी चुप्पियों को तोड़कर परिवर्तन का घोष करना। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त वो जमीन है जिस पर बीज तू बोता है, फसल वही काटता है जो प्रतीक्षा में नहीं परिवर्तन में यकीन रखता है। जीवन एक बहता हुआ अनुभव है, एक ऐसा रथ जो न रुकता है न मुड़ता है। उसे खींचना पड़ता है, खुद की लगाम पकड़कर, खुद की दिशा चुनकर। तू सोचता है कोई आएगा, तुझे थाम लेगा, तुझे उठाएगा, तुझे बताएगा कि अब बढ़ने का समय है, लेकिन सच ये है कि समय कभी दस्तक नहीं देता, वह चुपचाप आता है, और अगर तू सोया रह गया तो गुजर भी जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को रथ के बीचों बीच खड़ा देखा तब उन्होंने कहा युद्ध से भाग मत, तू जन्मा ही है इसे जीतने के लिए। और यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं था, यह हर मनुष्य के भीतर चलने वाली लड़ाई का प्रतीक है, जहां एक ओर तेरे बहाने हैं, तेरे डर हैं, तेरे टूटे सपने हैं, और दूसरी ओर तेरी उम्मीदें हैं, तेरी आग है, तेरा आत्मबल है। समय बदलता नहीं, वो तटस्थ है, पर तू बदल सकता है, और जब तू बदलता है तब समय भी तेरे सामने झुक जाता है। लोग कहते हैं वक्त खराब चल रहा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं वक्त वही है, सोच बिगड़ गई है। जब तू खुद को कमजोर समझता है, जब तू हर असफलता को भाग्य का दोष देता है, जब तू हर गिरावट पर दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है, तब वक्त तुझे छोड़ देता है, क्योंकि वक्त केवल उन्हीं के साथ चलता है
जो खुद की जिम्मेदारी उठाते हैं। श्री कृष्ण की आवाज तेरे भीतर है जो तुझसे कहती है, खुद को उस मिट्टी से बना जो आग में भी तप जाए और बारिश में भी बिखरे नहीं। तू वो दीपक बन सकता है जो आंधी में भी रोशनी दे। तू वो शब्द बन सकता है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए। अगर तू अब भी खुद को उठाने का साहस कर ले। हर दिन एक अवसर है, पर तू उसे आलस्य में गंवा देता है। हर क्षण एक बदलाव है, पर तू उसे पुराने सोच की बेड़ियों में बांध देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तेरा धर्म है और धर्म का अर्थ है जागृति। तू जागा नहीं, तू चलता नहीं, तू बदलता नहीं, और फिर तू कहता है कि जीवन कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, कठिन तो तेरी आदतें हैं जो वर्षों से तुझे वहीं रोके हुए हैं। तू सोचता है कल से शुरू करूंगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कल पर भरोसा करता है वो आज को गंवा बैठता है। ये जो आज तेरे पास है, यही तो सबसे बड़ा वरदान है। यही वो क्षण है जिसमें तू खुद को नए आकार में ढाल सकता है, जिसमें तू अपने बीते हुए समय का हिसाब चुका सकता है, जिसमें तू अपने आने वाले भविष्य की इबारत लिख सकता है। पर नहीं, तू इंतजार कर रहा है कि कभी कोई चमत्कार होगा, पर चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। यही तो योग है, यही तो श्री कृष्ण की सीख है। जब तू निश्चय करता है कि अब मुझे रुकना नहीं, तब सारी शक्तियां तुझे रास्ता देने लगती हैं। जब तू ठान लेता है कि अब मुझे डरना नहीं, तब समय तेरी ढाल बन जाता है। और जब तू कहता है अब मैं नया बनूंगा, तो ब्रह्मांड तेरी सहायता में जुट जाता है। देख, वक़्त वही है जो अर्जुन को रणभूमि में विजेता बना गया। वक़्त वही है जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अमर कर दिया। वक़्त वही है जिसने सुदामा की झोली भर दी। लेकिन इन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने वक़्त से भागा नहीं, उसका सामना किया। अब तेरा समय है, लेकिन तू खुद तय कर कि तू खड़ा रहेगा या चलेगा, गिरेगा या उठेगा, सोचेगा या करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के संग नहीं, जीवन के सामने खड़ा होना सीख। तू भी वही कर। तू परिस्थिति से मत भाग, तू खुद को उनसे बड़ा बना। मत सोच कि कितना दूर जाना है, बस पहला कदम रख, क्योंकि पहला कदम ही वो चिंगारी है जो पूरे समय को जला सकती है और तुझे नया गढ़ सकती है। वक़्त तुझे तभी मानेगा जब तू उसे अपने कर्म से जवाब देगा, अपने बदलाव से झकझोरेगा, अपनी दृढ़ता से जीत लेगा। और उस दिन तू खुद कहेगा, समय नहीं बदला, मैं बदला, और उसी में मेरा युग बदल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तो एक निस्पंद बहाव है जो किसी के लिए ठहरता नहीं, पर जो अपनी लय में खुद को साध ले वो समय से आगे निकल जाता है। जीवन कोई रुकी हुई झील नहीं जो चुपचाप थमी रहे। यह तो बहता हुआ तूफान है जिसमें खड़ा रहना भी कला है और दिशा बदलना भी। तू सोचता है कि हालात खराब हैं, पर कभी ये सोचा कि तेरे अंदर निर्णय लेने की आग कितनी कमजोर हो चुकी है। तू हर दिन अपने ही विचारों के जाल में उलझता चला जा रहा है। वही पुराने ख्याल, वही थकी हुई सोच, वही उधार लिए गए ख्वाब और वही आधे अधूरे इरादे। तेरे भीतर जो चिंगारी थी, तूने खुद ही उस पर अपने शंकाओं की राख डाल दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी परिस्थितियों का गवाह नहीं, निर्माता है, पर तू हर बार अपने गिरे हुए आत्मबल को परिस्थितियों पर टाल देता है। तू चाहता है सब कुछ बदल जाए, घर, समाज, किस्मत, लेकिन कभी खुद को देखने की कोशिश की है? कभी आईने में झांक कर पूछा है खुद से कि तेरा योगदान क्या है उस भविष्य में जिसकी तू कल्पना करता है? तू इंतजार करता है किसी अवसर का, किसी मौके का, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद को बदलना ही सबसे बड़ा अवसर है। तेरे भीतर जो अलसाया हुआ योद्धा है, उसे जगा, क्योंकि जब तक तू ही खुद के विरुद्ध है, कोई संग्राम नहीं जीता जा सकता। देख, समय किसी को संदेश नहीं भेजता, वह बिना बताए परीक्षा लेता है, और जो उस अनजाने समय में तैयार होता है वही इतिहास में छपता है। अर्जुन को भी संशय था, डर था, मोह था, पर जब उसने श्री कृष्ण की वाणी सुनी, तब जाकर उसका चित्त स्थिर हुआ, उसकी दृष्टि साफ हुई, और तभी वह धनुष उठाने के योग्य हुआ। तू भी अपने मोह, डर और आलस्य के जंगल में भटका हुआ अर्जुन है। तेरे भी कानों में वही गीता गूंज रही है, बस तू सुन नहीं रहा। तू खुद को हालातों का शिकार समझ बैठा है, जबकि सच ये है कि तू उन हालातों का शिल्पकार बन सकता है।
तेरे अंदर जो विचार चलते हैं वही तेरा कल तय करते हैं, और जब तक तू अपने सोच के ढांचे नहीं तोड़ेगा तब तक तू खुद को नए रूप में नहीं ढाल पाएगा। याद रख, वक्त कभी किसी के लिए रुका नहीं, लेकिन जो उसके साथ दौड़ना जानता है वक्त उसके कदमों में झुक जाता है। आज तू जो हार मान रहा है वही आने वाले कल की सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी, और आज जो तू ठान लेगा वही कल तेरा स्वर्णिम सिंहासन बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष के बिना जीवन केवल जड़ता है, और तू अगर अपने भीतर का युद्ध जीत ले तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद शांत हो जाती है। ये जो तू टालता है, कल पर छोड़ता है, यही तेरे आत्मबल को कुंद कर रहा है। क्या तूने कभी देखा है किसी पत्थर को तराशे बिना मूर्ति बनते हुए? नहीं। वैसे ही तू भी तराशा जाएगा, टूटेगा, गिरेगा, लेकिन उसी में से निखरेगा, चमकेगा, गूंजेगा। तू वह संगीत है जो खुद को सुनना भूल गया है। तू वह सूरज है जो बादलों में अपना तेज खोज रहा है। तू वह वीर है जो अपनी ही नींद में कैद है। अब समय है कि तू जागे, उठे, बोले, लड़े, बदले, और वो भी किसी के कहने पर नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा अब और समझौता नहीं करना चाहती। श्री कृष्ण ने कहा था, अपने धर्म का पालन कर, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो, और तेरा धर्म है खुद को पहचानना, खुद को साधना, खुद को गढ़ना। जो तू चाहता है वो कोई और नहीं देगा, वो तुझे अपने पसीने से सींचना होगा, अपने कदमों से चलकर लाना होगा, अपने अंदर की टूटनों को जोड़कर बनाना होगा। इसलिए अब रुक मत, संकल्प ले, एक एक सांस को तप बना, एक एक क्षण को यज्ञ बना, क्योंकि जब तू पूरी तरह से समर्पित होता है तभी समय तेरा शिष्य बनता है। अब ये मत कह कि समय नहीं मिला, कह ये कि अब मैं समय बन जाऊंगा, क्योंकि जब तू खुद समय बन जाता है तब इतिहास तेरे पीछे चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय न शत्रु है न मित्र, वह केवल एक अवसर है जिसे तू पहचान ले तो तेरा भाग्य बन जाए, और नजरअंदाज कर दे तो तुझसे सब कुछ छीन ले। जीवन कोई शांत तालाब नहीं जो स्थिरता चाहता हो, यह तो एक तीव्र बहती हुई नदी है जिसमें डूबने वाला वही होता है जो पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। तू कब तक इस उम्मीद में बैठा रहेगा कि कोई तुझे उठाएगा? तू कब तक अपनी विफलताओं का दोष मौसम, समाज, किस्मत और अपनों पर मढ़ता रहेगा? कृष्ण कहते हैं, कर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और आत्मा से बड़ा कोई योद्धा नहीं। फिर तू किसका इंतजार कर रहा है? उस क्षण का जो तुझसे आगे निकल गया, उस दोस्त का जो तुझे बीच रास्ते छोड़ गया, या उस भगवान का जो तुझ में ही बैठा है? देख, वक्त किसी को गुलाब की माला नहीं पहनाता, वह तो कांटों की राह देता है और देखता है कि तू नंगे पांव चल सकता है या नहीं। तू हारने से नहीं डरता, तू अस्वीकार होने से डरता है, आलोचना से डरता है, समाज की उंगलियों से डरता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से मौन हो वह बाहर की आवाजों से नहीं डिगता। तू चाहता है कि सफलता किसी थाली में सजी मिले, पर तू यह भूल गया कि अर्जुन को भी युद्ध लड़ना पड़ा था, धनुष उठाना पड़ा था, संशय तोड़ना पड़ा था। जो तू बनना चाहता है वो केवल कल्पनाओं से नहीं बनेगा, उसे पसीने की स्याही और संकल्प की कलम से लिखना पड़ेगा। तेरे सपनों में जान तब आएगी जब तेरे इरादे पत्थर की तरह मजबूत होंगे। जो तू रोज सोचता है वही तेरा भविष्य गढ़ता है। अगर तू रोज डर सोचता है तो तेरा जीवन डर बन जाएगा। अगर तू रोज प्रयास सोचता है तो तेरी राहें खुद रास्ता मांगेंगी। पर तुझे तो बस बैठकर देखना है कि लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं और तू वही पुराना गीत गाता है, मेरा समय नहीं आया। अरे मूर्ख, समय कभी नहीं आता, तू बनाता है। श्री कृष्ण ने सुदामा के घर नहीं गए, सुदामा को खुद चलकर आना पड़ा। तू चाहे तो एक कदम चले, समय तुझे 100 कदम ले जाएगा। पर तू अगर एक भी कदम नहीं उठाएगा तो तू समय की भीड़ में कुचला जाएगा। वक्त की रफ्तार न किसी के लिए धीमी होती है न किसी के लिए तेज, यह तो एक सी है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तू उस पर कैसे चलता है। तू चाहता है कि तेरे लिए रास्ते खुद खुलें, पर तू एक भी दीवार गिराने को तैयार नहीं। और जब श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जान ले, सारा संसार तेरा हो जाएगा, तो तू क्या करता है? तू मोबाइल उठाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, खुद को दूसरों की तुलना में छोटा समझता है और फिर कहता है कुछ बड़ा करना है। बड़ा वही करता है जो छोटी छोटी आदतों को तोड़ता है। तू नींद में बदलाव नहीं ला सकता, फिर कैसे कहता है कि जिंदगी बदलनी है?
तू भोजन में संयम नहीं रख सकता, फिर कैसे कहता है कि सफल होना है? श्री कृष्ण के जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं था जहां उन्होंने परिस्थितियों से हार मानी। मथुरा में जन्मा, गोकुल में पला, मामा के डर से छुपाया गया, महलों में नहीं गायों के बीच रहा, पर फिर भी बना पूरे युग का केंद्र बिंदु। क्यों? क्योंकि उसने समय की चाल नहीं देखी, उसने समय को अपनी चाल पर चलाया। तू भी कर सकता है, अगर तू अब भी अंदर की ज्वाला को बुझने न दे, अगर तू रातों को जागकर अपनी आदतों की चिता जला सके, अगर तू दिन में हारने के बाद भी मुस्कुरा सके, अगर तू अपने डर को आंखों में आंख डालकर देख सके, तो तू समय का मालिक बन सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति समय को जीत ले वो काल से परे हो जाता है। तू चाहता है कि लोग तेरा सम्मान करें, पर तू खुद अपनी कद्र नहीं करता। तू चाहता है लोग तुझे समझें, पर तू खुद अपनी आत्मा से अनजान है। तू कहता है मेरे पास अवसर नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अवसर खोजे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। तू ईश्वर को पुकारता है, पर वह तभी सुनते हैं जब तू खुद को आवाज देना सीखता है। जब तू भीतर से हां बोलेगा, तब ब्रह्मांड भी हां कहेगा। देख, समय तुझे रोज दस्तक देता है, सुबह की किरण बनकर, अपमान की आग बनकर, असफलता की चोट बनकर। बस तू उसे संकेत समझ नहीं पाता। अब समझ और फैसला कर कि तू भीड़ का हिस्सा बनेगा या इतिहास का रचयिता। क्योंकि वक्त न थकता है न रुकता है, पर तू खुद को थका हुआ मान लेता है। अब और नहीं, अब तू उठ, चुप मत रह, खुद से प्रतिज्ञा कर और उस रास्ते पर चल जिसमें कांटे हों, अंधेरे हों, पर अंत में तेरा सूर्य उगे। क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो रुक गया वो मिट गया, जो चला वही काल को मोड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन से डरता है वो स्थिरता के भ्रम में जीता है, और जो स्थिर लगता है अक्सर भीतर सबसे अधिक टूटा होता है। जीवन की यह धरती हर क्षण हिल रही है, परिवर्तन उसका स्वभाव है, और जो स्वयं को इस चलन से जोड़ नहीं पाता वह धीरे धीरे उस पेड़ की भांति सूख जाता है जो समय से पहले गिरने की प्रतीक्षा कर रहा है। तू कब तक खुद को पुरानी परछाइयों में छुपाए रखेगा? कब तक तेरे सपने तुझसे पीछे आते रहेंगे जबकि तू उन्हें छोड़कर भाग रहा है? तू जिस राह पर चल रहा है उसमें यदि संघर्ष नहीं तो वो राह किसी और की है। श्री कृष्ण ने कहा, पथ वही तेरा है जो तुझे भीतर से तोड़े मगर बाहरी संसार में तुझे अमर कर दे। तू चाहता है कि बदलाव बिना पीड़ा के हो, सफलता बिना प्रयास के आए, पहचान बिना पहचान बनाए बने। पर यह जग कोई सपना नहीं, यह एक तपस्ली है जहां हर पद चिन्ह तेरे पसीने से लिखा जाता है। लोग सोचते हैं समय आएगा, श्री कृष्ण कहते हैं समय तो बस बहता है, जैसे एक नदी जिसमें कूदे बिना पार नहीं किया जा सकता। तू किनारे पर खड़ा है, डर रहा है बहाव से, ठिठका है ठंडक से, पर सच यह है कि तू उसी समय का अंश है जिससे तू डर रहा है। जब अर्जुन ने युद्ध के मध्य अपना धनुष नीचे किया, तब श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ एक ही बात समझाई, तेरा कर्तव्य तुझसे बड़ा है और तेरा भय तुझसे छोटा। तू भी उस अर्जुन की तरह ही है, भ्रमित, थका हुआ और आत्म संशय से भरा हुआ। पर जब तक तू अपने कर्तव्य की भाषा नहीं बोलेगा, तब तक यह ब्रह्मांड भी तुझे मौन ही रखेगा। तू सोचता है कि लोग तुझे रोके हुए हैं, पर असल में तू खुद ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। तू खुद को बहानों से भर चुका है, परिस्थिति ठीक नहीं, माहौल सही नहीं, मेरे पास साधन नहीं, भाग्य साथ नहीं दे रहा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से खाली है वही बाहर से दोष ढूंढता है। तुझे जरूरत नहीं है किसी सहारे की, तुझे जरूरत है खुद को जगाने की। तू एक सुप्त शेर है जो खुद को बिल्ली समझता रहा, क्योंकि समाज ने तुझे शीशा कभी सच नहीं दिखाया। तुझे वो तलवार बनना है जो बिना म्यान के भी चमके। तुझे वो दीपक बनना है जो तूफानों में भी बुझने से इनकार कर दे। तुझे वो शंख बनना है जो युद्ध की घोषणा करे, न कि शांति की भीख मांगे। जब तक तू अपने ही मन की बेड़ियों को नहीं काटेगा, कोई दरवाजा तेरे लिए खुलेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानने वाला ही संसार का स्वामी बनता है। फिर तू क्यों डरता है? तू किससे छुप रहा है? जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया, उसी दिन यह समय, यह जग, यह ब्रह्मांड तेरे नाम की जय घोष करेगा। तू आज जो बीज बोएगा वही कल वटवृक्ष बनकर छांव देगा।
पर शर्त यह है कि तू हाथ में हल ले और जमीन की मिट्टी से डरना छोड़ दे। तू सोचता है कि हर दिन वैसा ही है जैसा कल था, पर अगर तू हर सुबह को एक नई युद्ध भूमि समझे और हर रात को अपने प्रयासों की शांति, तब जीवन खुद तुझे बदलने लगेगा। श्री कृष्ण केवल युद्ध में अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे हर उस आत्मा के साथी हैं जो जीवन के युद्ध में ईमानदारी से उतरता है। वे कहते हैं, जो खड़ा हुआ संकट में वही खड़ा रहेगा सम्मान में। तू सम्मान चाहता है पर संकट से भागता है। यह तो ऐसा हुआ कि तू फल चाहता है पर वृक्ष नहीं लगाना चाहता। अब अगर तू सच्चा परिवर्तन चाहता है तो सबसे पहले अपने भीतर का अंधकार देख। स्वीकार कर कि तू डरता है, स्वीकार कर कि तू टालता है, स्वीकार कर कि तू थक गया है, और फिर उस स्वीकृति को अपनी अग्नि बना ताकि तू खुद को फिर से गढ़ सके। समय कोई जादूगर नहीं जो तेरे इशारों पर नाचेगा। वह तो परीक्षा की किताब है जो उन्हीं को पास करता है जो उसमें पन्ने नहीं पलटते बल्कि उस पर अपने विचार उकेरते हैं। तू भी अब वही कर, डर मत, लड़, क्योंकि तुझ में भी वही रक्त है जो गीता की शपथ खा सकता है। तुझ में भी वही चेतना है जो युद्ध की रणभेरी बजा सकती है। तुझ में भी वही आत्मा है जो एक युग को दिशा दे सकती है। और श्री कृष्ण तुझसे यही तो कह रहे हैं, अब और रुक मत, क्योंकि जो आज बचेगा वही कल रचेगा, और जो अब खुद को बदल लेगा वही समय को पीछे छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समय के प्रवाह में नहीं ढालता वह धीरे धीरे अस्तित्व के किनारे पर धूल बन जाता है। बदलाव न कोई विकल्प है न विलासिता, यह तो जीवन की श्वास है, और जो इस श्वास को रोकने की कोशिश करता है वह अपनी ही चेतना का गला घोंट देता है। तू सोचता है परिवर्तन से बचकर तू स्थिर रहेगा, पर सच्चाई यह है कि जो नहीं बदला वो पिछड़ गया, और जो ठहर गया वो सड़ गया। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह तो सीधा चलता है, ठोकर मारता है और आगे बढ़ जाता है। जब तू कहता है अभी नहीं, कल करेंगे, थोड़ा और सोचने दो, तब समय एक कुटिल हंसी हंसता है और तेरे सामने किसी और को विजयी बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल सोचता रहा उसका जीवन अंत में पश्चाताप की समाधि बन जाता है। तू किसी युद्ध भूमि पर नहीं, अपनी ही मानसिक सीमाओं में पराजित हो रहा है। जो डर तुझे लगता है वह बाहरी नहीं है, वह तो तेरे भीतर की अकर्मण्यता है जो सवाल बनकर हर रोज तुझसे जवाब मांगती है, और तू हर बार चुप रहकर हार मान लेता है। तू क्या समझता है तेरे पास बहुत वक्त है? वक्त सिर्फ उस योद्धा का साथ देता है जो लहूलुहान होकर भी मुस्कुराना जानता है। तू मुस्कुराना चाहता है पर दर्द नहीं सहना चाहता। तू उड़ना चाहता है पर गिरने से डरता है। यह कैसे संभव है? जब तक तू भीतर की जमीन नहीं जोतेगा तब तक वहां आत्मबल का बीज नहीं उगेगा। श्री कृष्ण ने कभी किसी को बाहर से मजबूत बनाने का वचन नहीं दिया, उन्होंने तो बस आत्मज्ञान का दीप दिया और कहा, अपने ही भीतर वह तेज है जो तेरे संपूर्ण भाग्य को लिख सकता है। पर तू आज भी किसी मसीहा की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई आकर तेरी किस्मत बदले, तेरी पीड़ा मिटाए, तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहे सब ठीक हो जाएगा। अरे पगले, जब तक तू खुद उठकर अपने कंधे थामेगा नहीं तब तक दुनिया तुझे उठाने नहीं आएगी। लोग तो तब झुकते हैं जब तू पर्वत बन जाता है, और पर्वत कोई चमत्कार से नहीं, चट्टानों से बनते हैं। तू भी एक चट्टान है, बस खुद को पहचानना बाकी है। तेरे भीतर जो सपना बंद पिंजरे में तड़प रहा है वो पिंजरा तूने खुद बनाया है, डर से, आलस से, संकोच से, टाल मटोल से। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग पाने की इच्छा हो तो मृत्यु से आंख मिलानी पड़ेगी। तू सिर्फ चाह रहा है पर त्याग नहीं कर रहा। यह चाह अधूरी है, यह प्रयास के बिना व्यर्थ है। तू जल बनना चाहता है पर बहना नहीं चाहता। तू दीपक बनना चाहता है पर जलना नहीं चाहता, और यह संभव नहीं। जब तक तेरे मन का गाढ़ा अंधकार ज्ञान की आग में पिघलेगा नहीं तब तक तू उजाले का स्वाद नहीं जान पाएगा। जब अर्जुन युद्ध से भागा, श्री कृष्ण ने उसे रोका नहीं बल्कि उसे देखने दिया कि भागने से कुछ नहीं बदलता, खुद को बदलना पड़ता है। तू भी भाग रहा है, निर्णय से, कठिनाइयों से, अस्वीकृति से, और हर बार सोचता है कि शायद अगला दिन आसान होगा, पर दिन नहीं बदलते, सोच बदलनी पड़ती है। तू सुबह उठता है, वही दिनचर्या, वही आदतें, वही शिकायतें,
और फिर रात को कहता है, मेरे जीवन में कुछ खास नहीं हो रहा। कैसे होगा? तू चिंगारी से भी डरता है और रोशनी की उम्मीद करता है। तू हार की कहानियों को खुद पर लागू कर चुका है, जबकि जीत की संभावनाएं रोज तेरे सामने से गुजरती हैं। तू उन्हें अनदेखा करता है क्योंकि वे मेहनत मांगती हैं, संघर्ष मांगती हैं, परिवर्तन मांगती हैं। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक उदाहरण है। जन्म से लेकर महाभारत तक एक सतत युद्ध, निरंतर निर्णय, लगातार परिवर्तन। तू यदि वास्तव में कृष्ण को मानता है तो उनके जीवन से क्यों नहीं सीखता? तू उनकी मूर्ति पूजता है पर उनके विचारों से डरता है, क्योंकि वो विचार तुझसे हिम्मत मांगते हैं, जिम्मेदारी मांगते हैं। अब और नहीं, अब तू खुद को टटोल, अंदर झांक और उस ज्वालामुखी को पहचान जो तू बन सकता है। तू यदि अब भी मौन रहा तो ये समय तुझे भुला देगा, तेरे सपनों की चिता जला देगा और तुझे भीड़ का हिस्सा बना देगा। वहीं श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खुद को नहीं बदला तो दुनिया तुझे बदल देगी और तब वह रूप तेरा नहीं होगा, वह सिर्फ पछतावे की छाया होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय की चाल को न समझ सका वह खुद समय से बाहर फेंक दिया गया। जीवन कोई थमा हुआ चित्र नहीं, ये तो चलचित्र है। जो रुका वो मिटा। तू आज जहां खड़ा है वहां स्थिर रहकर कुछ नहीं मिलेगा। तुझे चलना पड़ेगा, गलियों से, घाटियों से, अंधेरे से, अस्वीकार से। तब जाकर कहीं रोशनी का द्वार खुलेगा। जो खुद को बदलना नहीं चाहता उसे दुनिया हर मोड़ पर सज्जा देती है, क्योंकि यह संसार न भावनाओं से चलता है न प्रार्थनाओं से। यह तो कर्म की सत्ता पर टिका है। तू चाहता है कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसे अब है, क्योंकि यह स्थिति तुझे सुरक्षित लगती है। पर सच यह है कि सुरक्षा का भ्रम ही सबसे बड़ा खतरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने दुख में भी उद्देश्य दिखे वही मनुष्य सफलता का भाग्य विधाता बनता है। तुझे सिर्फ सफलता चाहिए, रास्ता नहीं। तुझे फल चाहिए, बीज नहीं। तुझे सम्मान चाहिए पर संघर्ष नहीं। यह लालसा नहीं, मोह है, और मोह बंधन है जो नजर से तो दिखाई नहीं देता मगर आत्मा की उड़ान रोक देता है। तू कब तक अपने ही चक्रव्यूह में कैद रहेगा? तुझे कोई अभिमन्यु नहीं बचाने आएगा। तुझे खुद ही तोड़ने होंगे अपने डर, अपने बहाने, अपनी अस्थिरता के सारे दरवाजे। जो तू सोचता है कि समय नहीं बदला, असल में तूने खुद को बदला नहीं। समय तो उसी दिन बदल गया था जब तूने पहली बार हार मानकर कोशिशें छोड़ दी थीं। तूने अपने सपनों को मौन में डाल दिया और उम्मीद को शंका की जंजीरों में बांध दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, यानी जो बार बार सोचता है और निर्णय नहीं लेता वह अंततः अपनी ही इच्छा शक्ति में गल जाता है। अब तू चाहे या न चाहे बदलना पड़ेगा, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है और चलती हुई नदी ही जीवन देती है। तू खुद को दया की पात्रता में रखे हुए है, जबकि तुझे तो निर्णय की तलवार उठानी थी। समय बार बार तेरे द्वार खटखटा रहा है और तू भीतर तकलीफों के लिहाफ में लिपटा पड़ा है। अब उठ और देख कि क्या बचा है तेरे अंदर। जो कभी जलता था किसी बड़े ख्वाब के लिए, वो अब राख क्यों हो रहा है? जिस आत्मा में कभी जिद थी दुनिया बदल देने की, अब वही आत्मा सुबह सुबह मोबाइल की स्क्रॉलिंग में खो जाती है। क्यों? तू सोचता है कि एक दिन सब अपने आप सुधर जाएगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयत्न ही परमात्मा का दरवाजा है। जब तक तू हाथ में हथियार नहीं उठाएगा, तेरे भाग्य के युद्ध का उद्घोष नहीं होगा। तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, पर तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा। क्या तू जानता है कि तुझ में कितनी ऊर्जा छुपी है? तू ब्रह्मांड का अंश है। तू महाकाल के समय चक्र का रथ है। तू उस गीता की आत्मा है जो युद्ध के बीच भी शांति की बात करता है। तू थक गया है, ठीक है, पर थक कर रुक जाना विकल्प नहीं है। तू डरा हुआ है, ठीक है, पर डर को मार्गदर्शक मत बना। जो आज अपनी परिस्थिति के नीचे दब गया, उसका कल इतिहास की किताबों में सिर्फ एक फुटनोट होगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, या तो तू कथा बनेगा या सीख, चुनाव तेरा है। तू चाहता है दुनिया तुझे याद रखे, तो फिर क्यों रोज खुद को भुला देता है? क्यों अपने अंदर के शेर को पिंजरे में बंद कर रखता है? अब वक्त है कि तू अपनी आत्मा से सामना कर। आईने में खुद से पूछ कि क्या तू यही जीवन चाहता है? क्या तू अपने बच्चों को, अपनी आत्मा को, अपने ईश्वर को यही कहेगा, मैंने कोशिश नहीं की,
श्री कृष्ण तुझसे कोई असंभव अपेक्षा नहीं करते। वे तो बस चाहते हैं कि तू खड़ा हो जाए, डरे नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं। जब अर्जुन ने गांडीव उठाया, वो एक तीर नहीं था, वो आत्मविश्वास की घोषणा थी। तुझे भी अब अपने संदेहों के विरुद्ध एक घोषणा करनी है कि मैं चलूंगा, टूटकर भी, थक कर भी, हार कर भी, क्योंकि रुकना अब मृत्यु है और बदलना ही मेरी मुक्ति। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का धर्म है कि तू अपने भीतर के उस देवत्व को पहचान जो तुझसे कह रहा है, अब और इंतजार मत कर, अब खुद को गढ़, क्योंकि समय अब तेरा नाम लिखने को तैयार है। बस तू खुद को स्वीकार कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर उठते तूफानों को सुन नहीं पाता, वह बाहर की आंधियों में बह जाता है। जीवन एक समर है, लेकिन यह समर तलवारों का नहीं, निर्णयों का होता है। और सबसे बड़ा निर्णय होता है खुद को बदलने का, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलता वो समय के हाथों मिटा दिया जाता है। समय कोई ठहरने वाला संत नहीं, ये तो एक उग्र नृत्य करता हुआ शिव है जो अस्थिर को तोड़ता है और गतिशील को उभारता है। तू अब तक यही सोचता रहा कि बदलना मजबूरी है, पर सच यह है कि परिवर्तन ही अस्तित्व की असली शर्त है। तू हर दिन पुरानी सोच लेकर नई शुरुआत करने की उम्मीद करता है, पर वह शुरुआत नहीं होती, क्योंकि नींव ही जर्जर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नींव बदलने से डरे वह महल खड़ा नहीं कर सकता। तू आज भी वही है जो कल था, और यही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि वक्त आगे बढ़ गया है और तू अब भी बीते कल की तस्वीरों में खुद को पहचान रहा है। कितनी बार तूने ठानी कि आज से सब बदलेगा, पर आदतों ने तुझे जकड़ लिया, डर ने तुझ पर जादू कर दिया और संकोच ने तेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। तू जानता है कि तू क्या कर सकता है, पर तू वह कर नहीं रहा, क्योंकि तू यह सोचता है कि शायद कोई और दिन ज्यादा अनुकूल होगा, कोई और समय ज्यादा सहज होगा। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, काल कोई वादा नहीं करता, वह केवल बहता है। तू अभी जो कर सकता है वही तेरी दिशा बदल सकता है, और तू जो टाल रहा है वही तुझे खाई में गिरा देगा। तू सिर्फ खोखले शब्दों में जी रहा है, एक दिन, कभी, फिर कभी। ये शब्द नहीं, ये शाप हैं जो तेरे सपनों को गला रहे हैं। जो अपने फैसलों को कल पर टालता है, उसकी किस्मत भी उसे टाल देती है। और जब समय तुझे अनदेखा करता है, तब तुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तूने पहले ही खुद को त्याग दिया था। अब बात आत्मा की करते हैं। तू अपने भीतर झांक और देख कि वहां क्या बचा है। कभी तू जुनून से भरा था, आग तेरी आंखों में चमकती थी, पर आज वो आंखें बुझी हैं और तू कहता है जिंदगी थकाने लगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो थक गया उसे विश्राम नहीं, आत्म परीक्षण चाहिए। तू भाग रहा है पर दिशा नहीं जानता, और हर रास्ता तुझे भ्रम की ओर ले जा रहा है, क्योंकि तू भीतर से स्पष्ट नहीं है। जब तक तू अपने मूल को नहीं पहचानता, तब तक बाहर का कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होगा, और जब तक तू खुद को सार्थकता की भूमि पर नहीं रोपेगा, तब तक परिणामों का वृक्ष नहीं उगेगा। तू क्या चाहता है? सफलता, सम्मान, शांति, ये सब मिलेगा, पर तब जब तू स्वयं को अपने भीतर से पुनः निर्मित करेगा। तुझे कोई नया जीवन नहीं चाहिए, तुझे अपने ही जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सीखना है। तू खुद से बच रहा है, और यह सबसे खतरनाक बात है। कोई शत्रु तुझे हरा नहीं सकता, पर तेरा खुद से पलायन तुझे धीरे धीरे खत्म कर देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, युद्ध बाहरी नहीं, तेरे भीतर है। जब तक तू अपने भीतर के मोह, आलस्य, भ्रम और डर से युद्ध नहीं करेगा, तब तक तू दुनिया का कोई युद्ध नहीं जीत सकता। आज तू अगर खुद को नहीं बदलता, तो आने वाला समय तुझे मजबूरी में बदल देगा, और तब वह बदलाव पीड़ादायक होगा, क्योंकि वह तेरा चुना हुआ नहीं, थोपे हुए हालातों का परिणाम होगा। सोच, तू जो कल से डर रहा है वही कल तुझसे कहेगा, तू देर कर चुका है। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण तू शपथ ले कि अब ठहरना नहीं, अब हर दिन खुद को नए ढंग से तराशना है। जितना तू टूटेगा उतना ही घड़ेगा, जितना तू जलेगा उतना ही उजियारा करेगा, जितना तू बदलेगा उतना ही तेरा भविष्य तुझे सलाम करेगा। तू याद रख, इतिहास उन्हीं का होता है जो अपनी वर्तमान को काबू में लेते हैं। श्री कृष्ण की वाणी में यही सार है। जो परिवर्तन से डरता है वह जीवन से कट जाता है, और जो जीवन से कट गया
वह केवल सांस ले रहा है, जी नहीं रहा। अब निर्णय तेरा है, तू महाभारत रचेगा या मौन में मिट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू स्वयं को अस्वीकार करता रहेगा, संसार तुझे स्वीकार नहीं करेगा। जीवन कोई स्थायी छाया नहीं, यह एक बहती हुई नदी है जो ठहराव को नहीं, प्रवाह को पसंद करती है। तू समय के किनारे बैठकर उम्मीद कर रहा है कि लहरें तुझे उठा लेंगी, पर सत्य यह है कि तुझे खुद कूदना होगा उस धार में जिसमें परिवर्तन की आग जल रही है। परिवर्तन कोई विकल्प नहीं, यह अस्तित्व की प्राथमिक शर्त है। जो बदलाव से डरता है वो सड़कों पर नहीं, स्मृति में दफन होता है। आज तुझसे कोई बाहरी युद्ध नहीं लड़ना, तुझे बस खुद के आलस्य, मोह, टाल मटोल और झूठी उम्मीदों से युद्ध करना है। तू सोचता है शायद कल कुछ बदल जाए, पर श्री कृष्ण कहते हैं, कल नाम की कोई चीज नहीं होती, बस आज का निर्णय होता है जो भविष्य रचता है। तू अब भी बीते हुए कल में उलझा है, वो कल जिसमें तुझे सिर्फ पछतावा मिला, पर तू उसी को फिर से दोहराने चला है। तू कहता है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, समय तेरा इंतजार नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा और तू वहीं रह जाएगा जहां आज है। तेरे भीतर की वो चिंगारी जो कभी जलती थी, अब राख में बदल चुकी है, क्योंकि तूने उसे हवा देने के बजाय सवालों में घेर दिया। क्या होगा अगर मैं गिर पड़ा? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर असफल हुआ? पर तू ये क्यों नहीं सोचता? क्या होगा अगर तू सफल हो गया? क्या होगा अगर तू इतिहास बन गया? क्या होगा अगर तू अपने जैसे हजारों लोगों की प्रेरणा बन गया? श्री कृष्ण कहते हैं, जो संभावना से डरता है उसे निश्चित हार मिलती है। तू रोज वही सोच सोच कर जी रहा है जो तुझे पहले ही थका चुकी है। हर सुबह एक नया अवसर है, पर तू उसे पुराने कल की गलियों में घसीट कर ले जाता है। तू खुद को बदलने के लिए दूसरों के बदलने का इंतजार करता है, पर बदलाव का क्रम भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब अर्जुन युद्ध छोड़ भागना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, तू इस युद्ध के लिए बना है, पीठ दिखाने के लिए नहीं। उसी तरह तू भी इस जीवन के संग्राम में भाग लेने आया है, तमाशा देखने नहीं। जो जीवन तू जी रहा है, क्या वही जीवन तू अपने बच्चों को देना चाहता है? वही सोच, वही डर, वही समझौता। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे भीतर की सारी संभावना, सारी शक्ति, सब कुछ एक दिन विश्व के सामने खड़ी हो और कहे, मैं वो हूं जो कभी खुद को नहीं पहचान पाया था? श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान सबसे बड़ा युद्ध है। जब तू खुद को जान जाता है तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। अब उठ और खुद से वो सवाल पूछ जो तू सालों से टालता आया है। क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ सांसें ले रहा हूं? क्या मैं किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं या भीड़ के साथ बस दौड़ रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी मेरे ही निर्णयों की है या परिस्थितियों की गुलाम? जब तू इन प्रश्नों से नहीं भागेगा, तभी तू अपने भीतर की जंजीरों को काट सकेगा। बदलाव आसान नहीं होता, पर जो आसान है वो तुझे कहीं नहीं ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पथ कंटकों से भरा हो वही तुझे प्रभु के निकट ले जाता है। तू परिवर्तन से भाग रहा है, पर वही बदलाव तुझे मोक्ष तक ले जा सकता है। तेरे भीतर अपार बल है, पर तूने उसे आलस्य की मिट्टी में दफन कर रखा है। तेरे हाथों में जो कर्म की क्षमता है, वह सृष्टि की दिशा बदल सकती है, पर तू उसे सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर खर्च कर रहा है। तुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं, अगर तू अपने भीतर की क्षमता को व्यर्थ जाने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्महीन आत्मा मृत आत्मा के समान होती है। अब फैसला तेरा है, या तो तू जागे और खुद को गढ़े, या फिर प्रतीक्षा करता रहे उस दिन की जो कभी नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार समय नहीं बदलता, कभी कभी समय तुझे बदलने आता है। जो ये समझ लेता है वही खुद को रचने की कला सीख जाता है। जिंदगी कोई शांत झील नहीं, ये तो उफनता समंदर है जो भीतर की नौका से ही पार होता है। तू सोचता है कि तू हालात का शिकार है, पर सच ये है कि तू अपनी ही सोच का बंदी है। जब तक तू सोचता रहेगा कि बाहर की चीजें तेरे जीवन की दिशा तय करेंगी, तब तक तू कभी कर्णधार नहीं बन सकेगा। श्री कृष्ण बार बार चेताते हैं, जो अपने समय को हल्के में लेता है, काल उसे गंभीरता से नहीं लेता। तू जो कर सकता था कर नहीं रहा, और जो हो नहीं सकता था उसी का डर पाले हुए बैठा है। हर सुबह तू नए इरादों से भरता है,
पर जैसे ही दिन ढलने लगता है तेरे साहस की सांसें टूटने लगती हैं। ये जो तू बार बार कल पर टालता है, यही तेरी आत्मा की सबसे बड़ी पराजय है। क्योंकि जब तू काम नहीं करता तब समय भी तुझसे किनारा कर लेता है। जब तू निर्णय नहीं लेता तब भाग्य तुझसे आंखें फेर लेता है। तू चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि तू भीतर से जड़ बना हुआ है, हिल नहीं रहा, सोच नहीं रहा, टूट नहीं रहा। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को तोड़ता नहीं वो खुद को जोड़ भी नहीं सकता। जितने भी महान हुए उन्होंने खुद की बनी बनाई पहचान को मिटा दिया और खुद को एक नए रूप में गढ़ा। तू बस वही बनना चाहता है जो सबको अच्छा लगे, पर तू वह क्यों नहीं बनना चाहता जो तुझे भीतर से जागृत कर दे। तू डरता है अस्वीकार होने से, पर तुझे डरना चाहिए खुद को खो देने से। ये समाज कुछ दिन तेरा मजाक बनाएगा, पर जब तू सफल होगा यही लोग तेरे चरण छुएंगे। तो डर किस बात का? जब अर्जुन के हाथ कांपे तब श्री कृष्ण ने यही कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू बस चलते जा और खुद को इतना निखार कि लोग तेरे बारे में सोचें। ये तो वही था जिसे हमने कभी गिना ही नहीं था। तू सोचता है कि समय खुद आकर तुझे बदल देगा। नहीं, समय केवल परीक्षा लेता है, बदलाव तुझे खुद करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि सोने की शुद्धता परखती है, वैसे ही समय मनुष्य की आत्मा का मूल्य तय करता है। और तू उस अग्नि से बचना चाहता है। तू छांव की तलाश में है, जबकि तेरी आत्मा तप कर ही दमक सकती है। जो तपता नहीं वो चमकता नहीं, जो जागता नहीं वो जानता नहीं, और जो जानता नहीं उसका जीवन केवल बोझ बन जाता है। तेरे भीतर की उस ऊर्जा को बाहर निकाल जो अब तक बस सपनों में थी। उन्हें कर्म में बदल, शब्दों को क्रियाओं में बदल, इरादों को परिणामों में बदल, वरना एक दिन ये जीवन तुझसे पूछेगा तेरा सपना क्या था, और तेरे पास उत्तर नहीं होगा, बस बहाने होंगे। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं, जब तक तू भीतर नहीं बदलेगा बाहर कुछ नहीं बदलेगा। तू दुनिया को कोस रहा है, व्यवस्था को, भाग्य को, परिस्थितियों को, लेकिन क्या तूने खुद को बदलने की एक भी ईमानदार कोशिश की? क्या तूने कभी खुद से सच्चे सवाल किए? क्या तूने अपने डर से आंख मिलाई? नहीं, तू हर बार भागा, हर बार छिपा, हर बार टालता रहा। और अब जब समय दरवाजे से निकल चुका है, तू उस दरवाजे को खटखटा रहा है जो बंद हो चुका है। पर अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, एक क्षण की सच्ची जागृति वर्षों की नींद को भस्म कर सकती है। अब तू जाग, अब तू बन वो इंसान जो भविष्य को बदल सके, खुद को मिटाकर खुद को पा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मत सोच क्या खोया और क्या पाया, सोचिए तू आज क्या गढ़ रहा है। क्योंकि जो खो चुका है वो बीते समय का हिस्सा है, और जो बनने वाला है वो तेरे कर्मों से जन्म लेगा। तू अब तक प्रतीक्षा में था कि जीवन खुद आकर तुझे कुछ सौंपेगा, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जीवन कोई भिक्षुक नहीं जो तेरे द्वार पर मांगने आएगा। यह तो एक समर है जहां तुझे हर चीज छीननी है, तपस्या से, जिद से, विश्वास से। तू बार बार हालात को दोष देता रहा, कभी लोगों को, कभी नसीब को, लेकिन एक बार भी तूने खुद के फैसलों को कटघरे में खड़ा किया क्या? जो राहें तूने चुनी क्या वे सही थीं? जो चुप्पी तूने साधी क्या वह तेरे उत्थान के लिए थी? नहीं, वो बस एक डर था जो भीतर गूंजता रहा और तूने उसे आवाज बनने दी। अब समय है उस डर को खामोश करने का और अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का, क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तब कोई बाधा दीवार नहीं बनती। तू अपने मन की दीवारों में कैद है। क्या करूं? कैसे होगा? कब शुरू करूं? ये सब भ्रम है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जहां संकल्प होता है वहां साधन अपने आप जन्म लेते हैं। तू सोचता है संसाधनों की कमी है, पर सच ये है कि तेरे भीतर जो अपार ऊर्जा है उसे तूने जगाया ही नहीं। तू अपने ही अविश्वास में जकड़ा हुआ है, जैसे किसी ने हाथ बांध दिए हों, पर तेरे हाथ खुले हैं, सिर्फ तेरी दृष्टि बंद है। तू अपने हर विचार को सवालों में डुबो देता है, और हर बार जब तू कुछ नया करने की ठानता है, तेरे भीतर की आवाज कहती है, अभी नहीं, बाद में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बाद में कोई समय नहीं होता, वह सिर्फ अवसर की मौत होती है। तू सोचता है वक्त साथ नहीं दे रहा, पर असल में तू वक्त के साथ चलना छोड़ चुका है।
तेरे भीतर के प्रश्नों का हल बाहर नहीं, तेरे भीतर है। और जब तक तू भीतर नहीं झांकेगा, बाहर की दुनिया तुझे छलती रहेगी। तू कहता है लोग तुझे समझते नहीं, पर क्या तूने खुद को समझने की कोशिश की? तू वो क्यों बनना चाहता है जो सबको पसंद आए? क्यों नहीं बनता वो जो खुद को पसंद हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू खुद से प्रेम करने लगेगा, उसी दिन तुझे ये संसार सलाम करेगा। और तू अब तक दूसरों की प्रशंसा के भूखेपन में अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख चुका है। हर दिन तेरे भीतर की एक आवाज चीखती है, बस अब बहुत हुआ। लेकिन तू उसे दबा देता है, क्योंकि तुझे डर है कि कहीं ये आवाज तेरी दुनिया को उलट न दे। और यही तो चाहिए, उलट देना। उसी से क्रांति होगी, उसी से पुनर्जन्म होगा। तेरे भीतर की जो आग है, उसे तूने आदतों की राख से ढंक रखा है। और तू जानता है तेरे भीतर कुछ महान है, पर तू उसे अवसर ही नहीं देता। तू सोचता है जब सब ठीक होगा तब करूंगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं जब तू करेगा तब सब ठीक होगा। दुनिया किसी इंतजार में नहीं है, न समय, न अवसर, न लोग। सब अपनी चाल में चल रहे हैं और तू वहीं ठहरा है जहां कई साल पहले खड़ा था, नए कपड़ों में, पर पुरानी सोच में। अब वक्त है उस सोच को धो डालने का, उसे नव विचारों से नहलाने का और उसे फिर से जीवन देने का, ताकि जब तू बोले तो शब्द नहीं, संकल्प निकले। अब यदि तू चाहता है कि जीवन तुझे फिर से मौका दे, तो उसे दिखा कि तू तैयार है। और तैयार वही होता है जो अपने डर के सामने खड़ा होता है। श्री कृष्ण की आवाज तू तब तक नहीं सुन सकता जब तक भीतर शोर है, और ये शोर बंद होता है जब तू निर्णय लेता है। कोई और तेरे लिए ये निर्णय नहीं लेगा। ये तेरा ही धर्म है, तेरा ही कर्म है, तेरा ही युद्ध है। तो अब मत पूछ क्या करूं, अब कह मैं करूंगा, और यही से परिवर्तन शुरू होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो थमता है वो मिटता है, जो चलता है वही टिकता है। तू जिंदगी को ठहराव की तरह देख रहा है, लेकिन ये तो बहाव है जिसमें रुकने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तू जिस सोच में कैद है, वो सोच तुझे हर दिन कुचल रही है, लेकिन तू चुप है, क्योंकि तेरी आदत बन गई है सहना, झेलना, सहना और फिर रो देना। पर कृष्ण कहते हैं सहनशीलता तब तक पुण्य है जब तक वो आत्मा को छोटा न कर दे। तू सहते सहते खुद को खो चुका है। तेरे भीतर जो प्रकाश था वो बुझ चुका है, और अब तू सिर्फ उस राख को सीने से लगाकर बैठा है जिसमें कभी आग थी। समय तेरे लिए कोई नदी नहीं रहा जिसमें तू नहा सके। अब वो एक बाढ़ बन चुका है जो तुझे बहा ले जा रहा है, और तू कह रहा है अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा। ये सोच ही तेरा पतन है, क्योंकि हर क्रांति की शुरुआत एक असहज प्रश्न से होती है, क्या अब भी मैं यही रहूंगा? और जब तक तू इस सवाल से भागता रहेगा, बदलाव कभी दस्तक नहीं देगा। तेरी आत्मा जो चीख रही है वो कह रही है मुझे मुक्त कर, मुझे बदल, मुझे फिर से वह बना जो मैं बन सकता हूं। पर तू डरता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार हंसेंगे। और इन सब के बीच तू भूल गया कि तेरा जीवन तेरा है, किसी और का नहीं। श्री कृष्ण की गीता सिर्फ युद्ध के मैदान की कथा नहीं है, वो तो आत्मा और मोह के बीच का महायुद्ध है। और यही युद्ध आज तेरे भीतर भी चल रहा है। तू बदलना चाहता है, लेकिन तेरी सोच पुरानी रस्सियों से बंधी हुई है, वो रस्सियां जो तुझे दिखाई नहीं देती लेकिन खींचती जरूर हैं। अब वक्त है उन्हें काटने का, तोड़ने का, नकारने का, क्योंकि जब तू नकारता है उस सोच को जो तुझे तोड़ रही है, तभी तू निर्माण करता है उस सोच का जो तुझे गढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्तव्य को नहीं पहचानता, उसका अस्तित्व केवल उपस्थिति है, प्रभाव नहीं। और तू आजकल बस उपस्थित है, किसी मशीन की तरह जिसे सुबह उठना है, चलना है, खटना है और रात को गिर पड़ना है। क्या यही जीवन है? क्या तू इसीलिए जन्मा था? क्या यही वो सपना था जो तेरे भीतर किसी कोने में पल रहा था? नहीं, तू बना था उड़ने के लिए, लेकिन तू रेंग रहा है क्योंकि किसी ने बचपन में कह दिया था ज्यादा मत सोचो, बस जो मिल जाए वही ठीक है। पर कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने भाग्य से संतुष्ट हो जाए वह स्वप्न देखना छोड़ चुका है। अब तू स्वप्नों को फिर से जीवित कर, उन्हें मिट्टी से निकाल और सूर्य के सामने रख ताकि वे फिर से दमकें। तू अब भी समय का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई चमत्कार आएगा और सब कुछ बदल देगा।
लेकिन श्री कृष्ण की स्पष्ट वाणी है, चमत्कार तब होते हैं जब संकल्प दृढ़ हो। अगर तू कदम नहीं उठाएगा तो कोई राह नहीं खुलेगी। सोच मत, कर, डर मत, चल, रुक मत, टूट, क्योंकि जो टूटता है वही फिर से खुद को नए रूप में गढ़ता है। तेरे डर, तेरे संदेह, तेरी हिचक, ये सब तेरी पीठ पर पत्थर हैं जिन्हें अब उतरना होगा। और यह तब होगा जब तू बोलेगा, अब बहुत हुआ, अब मैं वो करूंगा जो मुझे भीतर से पुकारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुकार को सुनता है वही इतिहास बनाता है, और तेरे भीतर की वो पुकार अब कराह रही है। तू क्या फिर से उसे अनसुना करेगा? अब तू ये मत सोच कि देर हो गई है, क्योंकि देर तब होती है जब तू निर्णय ले ही ना सके। जो आज तू शुरू करेगा वही तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां से तू कल के लिए प्रेरणा बन सकता है। तेरे भीतर जो चिंगारी है उसे हवा दे, उसे ईंधन दे, उसे दिशा दे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय का उपयोग करना सीख जाता है वो खुद समय की पहचान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है उसे कोई हार नहीं सकता। अब तू जीत का मार्ग चुन, चाहे वो कांटों से भरा हो, लेकिन उस पर तेरा नाम लिखा है। आगे बढ़, क्योंकि रुकने से कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति वही रहती है, बदलने वाला दृष्टिकोण होता है। तू लगातार शिकायत करता है कि दुनिया तेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन क्या तूने कभी ये देखा कि तू खुद भी अपने पक्ष में नहीं खड़ा होता? तू हर बार निर्णय के मोड़ पर किसी और की सहमति ढूंढता है, और वही तेरी हार की शुरुआत होती है। जो जीवन तुझसे साहस चाहता है, तू उसे डर से भर देता है। जो वक्त तुझसे पहल मांगता है, तू उसे बहानों से घेर देता है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो अपना प्रारंभ टालता है उसका अंत कभी नहीं आता। तू हर सुबह उठकर वही पुरानी सोच ओढ़ लेता है जो न तुझे आगे बढ़ने देती है न पीछे लौटने देती है, बस एक जगह बांध कर रखती है। और उस बंधन का नाम है संदेह, किंतु, परंतु, जो तूने अपने भीतर खुद बोए हैं। तू उन्हें सींचता रहा है वर्षों तक, और आज वे वटवृक्ष बन गए हैं जिनकी छाया में तेरे सपने मर रहे हैं। अब श्री कृष्ण तुझसे कहते हैं, अब नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। तेरे भीतर जो असीम सामर्थ्य है, तू उसे कभी पहचान नहीं पाया, क्योंकि तूने दूसरों से खुद को तौलना शुरू कर दिया। किसी और के संघर्ष से तू अपने युद्ध की तुलना करता है, और वहां से उत्पन्न होती है हीनता। पर कृष्ण की दृष्टि कहती है, हर आत्मा का युद्ध अद्वितीय है, और हर योद्धा की विजय उसका निजी सत्य होती है। तू चाहे जितना भी छोटा समझे खुद को, तेरे भीतर ब्रह्मांड की समान ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू वह चिंगारी है जिसे बस हवा की जरूरत है, और वो हवा तेरे संकल्प में है। तू बार बार सोचता है, क्या मैं कर पाऊंगा? और यही प्रश्न तुझे कभी शुरू नहीं करने देता। पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू कर ही चुका होता अगर तू खुद को रोक ना रहा होता। कई बार तूने कुछ नया सोचा, योजना बनाई, शुरुआत भी की, लेकिन चंद दिनों में तेरी ऊर्जा खो गई। तू हार मान गया। क्यों? क्योंकि तूने अपने सपनों को शौक समझ लिया, और जीवन के नियम ये नहीं चलते कि शौक से साम्राज्य बन जाए। तेरे हर सपने को तप चाहिए, अनुशासन चाहिए, और सबसे ज्यादा सहनशीलता की आग में जलने का साहस चाहिए। कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो रास्ते की शुरुआत में ही ठहर जाए उसे मंजिल नहीं मिलती, सिर्फ पछतावा मिलता है। तू अब भी सोच रहा है कि कोई चमत्कार होगा, कोई अदृश्य शक्ति आकर तुझे नई राह दिखाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक तू एक कदम नहीं उठाएगा, हजारों संभावनाएं पड़ी रहेंगी, बेकार, बेजान। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को अर्थ देना है तो पहले खुद को सत्य से मिलाना होगा, और वह सत्य है, तू जिस भी परिस्थिति में है वहां से निकलना तुझ पर ही निर्भर है। लोग तुझसे सहानुभूति जताएंगे, पर तेरे लिए चलकर कोई मंजिल नहीं लाएगा। तू अकेला चलेगा, अकेला लड़ेगा, अकेला गिरेगा, और फिर जब उठेगा तब कृष्ण तुझसे कहेंगे, अब तू योग्य है, क्योंकि अब तू जानता है कि दर्द क्या है और जीत कैसी लगती है। तू कहता है कि समय साथ नहीं दे रहा, पर तू ही तो है जो हर अवसर को अभी नहीं कहकर ठुकरा देता है। समय किसी का नहीं होता, लेकिन जो उसे अपनाता है, समय उसका नाम गूंजाता है सदियों तक। तू भी ऐसा बन सकता है, लेकिन पहले तुझे अपने ही बनाए डर,
आलस्य और हीनता के पिंजरे को तोड़ना होगा। कृष्ण तुझसे पूछते हैं, क्या तू जी रहा है या सिर्फ चल रहा है? और इसका उत्तर तू अपने भीतर खोज, उस खामोशी में जो रात को तेरे सिरहाने आकर तुझसे कहती है, तू बहुत कुछ कर सकता था पर तूने कुछ नहीं किया। अब अगर तू फिर भी चुप रहा तो वही चुप्पी तेरा अंत बन जाएगी। लेकिन अगर तू आज, अभी, इस पल निर्णय ले कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने भीतर के उजाले को फिर से जगाऊंगा, तो जान ले, कृष्ण की कृपा तेरे पीछे होगी और फिर तेरे मार्ग में आने वाली हर बाधा तेरे चरणों की धूल बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस सत्य से भागता है वही तुझे बार बार रास्ता दिखाता है, लेकिन तू है कि हर बार आंखें फेर लेता है, जैसे सत्य कोई अपरिचित हो, जैसे वह कोई दुश्मन हो, जबकि वह तो वही है जो तेरे भीतर से तेरे ही नाम से पुकारता है। तू डर से खुद को छिपा रहा है, लेकिन कृष्ण की वाणी में स्पष्टता है। जो स्वयं से भागता है उसका पीछा सारा संसार करता है। तू हर दिन उन नकली मुस्कानों में जीता है जो भीतर की चीखों को ढकने की कोशिश करती हैं, पर क्या वास्तव में वे ढंक पाती हैं? क्या तेरे भीतर की आग बुझ गई है, या तूने बस राख की चादर ओढ़ ली है ताकि लोग न पहचाने कि तू अब भी जल रहा है? तेरा हृदय जो शांत दिखता है, भीतर युद्ध भूमि बना हुआ है, जहां विचार, इच्छाएं, डर और हिम्मत एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन कोई निर्णायक विजय नहीं हो रही, क्योंकि तू खुद युद्ध में नहीं उतर रहा। कृष्ण कहते हैं, जब तक तू निर्णय नहीं लेगा तब तक हर रास्ता तुझे भ्रम में डालेगा। तू सोचता है सही समय आएगा, पर तू भूल रहा है कि समय आएगा नहीं, बनाना पड़ेगा। जीवन तब रुकता है जब तू ठहराव को जीवन मान लेता है, और आजकल तू उसी ठहराव को स्थिरता समझ बैठा है। पर शांति और स्थिरता के नाम पर तूने आत्मा की चुप्पी खरीद ली है, तूने साहस की कुर्बानी दे दी है और उस समझौते को नाम दिया है परिपक्वता। पर श्री कृष्ण के शब्द गूंजते हैं, जो समर्पण करता है वो विजेता होता है, पर जो समझौता करता है वो पराजय को आमंत्रण देता है। तूने जिन आदतों को प्यार समझा वो तुझे खोखला कर रही है। तू जिस भीड़ में शामिल है वो भीड़ तुझसे तेरा आत्मबोध छीन रही है, और जिन रिश्तों को तूने बोझ की तरह ढोया उन्होंने तुझसे उड़ान छीन ली। अब भी समय है, अपने भीतर उतर और देख कि तू कौन है, तेरी आत्मा क्या चाहती है। क्या वो यही जीवन चाहती है जो तू जी रहा है, या वो कुछ और मांग रही है? कोई पुकार, कोई दिशा, कोई गहराई? कृष्ण कहते हैं, जैसे वायु अग्नि को भड़काती है, वैसे ही आत्मचिंतन तेरे कर्मों को दिशा देता है। तू सोचता है कि परिस्थितियां बड़ी हैं, पर हकीकत यह है कि तूने अपने मन को छोटा बना रखा है। तू उस पक्षी की तरह है जिसने पिंजरे में रहना आदत बना ली है, जबकि दरवाजा खुला है। तू उड़ना नहीं भूल गया है, बस डर गया है कि कहीं आकाश गिर न पड़े। पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, डर का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव पहाड़ जैसा होता है, और जब तक तू उस डर का नाम लेकर उसे ललकारेगा नहीं, वह तुझे भीतर ही भीतर खाते रहेगा। अब वक्त है उस डर को देखकर कहना, मैं अब और नहीं डरूंगा। आज जब तू यह पंक्ति बोलेगा, उसी पल से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, संकल्प एक बीज है जो अंततः परिणाम का वृक्ष बनता है। तेरे जीवन में जो भी ठहराव है, जो भी गहराई में टूटा हुआ सपना है, उसे फिर से उठाने का समय है। लेकिन इस बार तुझे बहाने नहीं, बलिदान देना होगा। जीवन तुझसे एक बार फिर पूछ रहा है, क्या अब भी तू तैयार नहीं है? और अगर आज भी तेरा उत्तर मौन है, तो जान ले कि आने वाला कल तेरे इसी मौन को तेरे खिलाफ सबूत बना देगा। कृष्ण की वाणी में चेतावनी भी है और करुणा भी। जो आज खोता है वो कल गिनता नहीं, पछताता है। तू अब भी गिन रहा है कि कितना समय बीत गया, कितने मौके हाथ से निकले, कितनी बार हार मिली, लेकिन अब गणना नहीं, निर्माण का समय है। अब हर पल को इस तरह जी जैसे वो आखिरी मौका है, क्योंकि हो सकता है यही वास्तव में हो। कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन को अंतिम समझकर जीता है उसका हर कर्म अविस्मरणीय बनता है। अब तू तय कर, इतिहास बनाना है या यादों का बोझ ढोना है, रुकना है या दौड़ना है, भीड़ बनना है या चिंगारी, क्योंकि समय अब भी वही है। बदलना सिर्फ तुझे है। जैसे तलवार को धार देना होती है,
वैसे ही आत्मा को निर्णय देना होता है। और जब तू एक बार निर्णायक हो जाता है, तब न दुनिया तुझे रोक सकती है, न तेरी पुरानी आदतें। बस तू चलता जाता है और कृष्ण तेरे साथ चलने लगते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण की ये वाणी पसंद आई हो तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही दिव्य वाणी को सुनते रहने के लिए चैनल आराधना तथ्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वाणी में। तब तक श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रकाश भरते रहें। जय श्री कृष्ण।